आप अपने नोटपैड, डायरी, पेन के साथ बैठोगे आज, तो उसपे 5 चीज़ें लिखनी है आपको। 5 ऐसी चीज़ें जो आप करना चाहते हो, लेकिन आज नहीं कर पा रहे हो। हो सकता है पैसे की कमी, हो सकता है वक़्त की कमी, हो सकता है हेल्थ की कमी, किसी भी कमी की वजह से आज आप करना नहीं चाहते हो। ऐसी 5 चीज़ जो दिल के बहुत करीब है आपके। हो सकता है आप अपने पेरेंट्स को एक कार गिफ्ट करना चाहते हो, आज नहीं कर पा रहे क्योंकि इनकम उतनी नहीं है। हो सकता है आप अपने बच्चे को बेस्ट स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है आज किसी कारण की वजह से। ऐसी 5 चीज़ें लिखना है और इन 5 चीज़ों को पूरा करने के लिए आप वेस्टीज़ कर रहे हो। ये आपका कारण होगा और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आपके पास रीज़न नहीं होता है, तब तक एक्शन नहीं ले सकते आप। अभी आप सोच कर देखिए अगर मैं आपको बताऊँ मैं आपको बोलूँ कि उठिए, जाइए व कोई भी प एग्ज़ाम्पल के लिए मान लेता हूँ एम्स तक जाना है। आप बोलोगे अरे भाई कोरोना है, ये हो, बस है, मेट्रो है, कैसे जाऊँ? नहीं जाऊँगा। लेकिन भगवान ना करे ऐसी कोई ज़रूरत आ पड़े, फटाफट जाएँगे हम वहाँ। आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, एक गैंडा है दिख रहा है आपको, जो 2-2 लायन से लड़ रहा है, भिड़ रहा है। जंगल का राजा शेर, जनरली दुस्साहस नहीं करता ये गैंडा। लेकिन देखिए, शेर के मुँह में इसका बच्चा छोटा-सा, बहुत बड़ा कारण है और ये 1 शेर तो छोड़ो 2-2 शेरों से भिड़ चुका है। तो वेस्टीज अगर आपने शुरुआत कर दी है आज, तो बहुत सारी मुश्किलें भी आपको आएँगी। डे 1 पे बता रहा हूँ, बहुत सारी मुश्किलें आएँगी और इन मुश्किलों से भिड़ने का जो साहस आपको देगा, वो है आपका व्हाय। क्यों कर रहे हैं आप वेस्टीज? तो ये 5 चीज़ें आपको लिखनी है। पिछली बार भी मैंने कहा था और कुछ लीडर्स ने प्रॉमिस किया था, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो मुझे भेजने वाले थे, वो अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ। तो आपको ये 5 चीज़ें लिखनी है और मुझे भेजना है। फिर से रिपीट किया मैंने, ओके? अगला होमवर्क, जनरली होता क्या है क्लास में पहले पढ़ाते हैं टीचर उसके बाद होमवर्क होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा सिस्टम चलता है। यहाँ पहले होमवर्क फिर पढ़ाई, है ना? ओके। तो दूसरा होमवर्क क्या है? आपको ड्रीम लिस्ट क्रिएट करनी है अपनी। ड्रीम लिस्ट और यहाँ क्या थोड़ा-सा डिफरेंस है मैं आपको बताना चाहूँ। वो जो आपने रीज़न लिखा दैट कैन बी वाइड ओरिएंटेड मतलब कुछ ऐसा कि अपने लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड चीज़ें। जैसे मैं अगर आपको अपना व्हाय बताऊँ तो आप हँसना मत, लेकिन मैं हमेशा चाहता था कि मैं किसी ऐसे जगह पे जैसे वृंदावन हो गया, बरसाना हो गया, ऐसी जगह पे मैं रहना चाहता था। मैं लाइफ गुज़ारना चाहता था। लेकिन जॉब करना है तो भैया वृंदावन में क्या जॉब करूँगा? दिल्ली में रहना है, दिल्ली में इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर के लाइन पे काम कर रहा था। तो वेस्टीज कैन बी दैट पॉइंट कि यहाँ से पैसा कमाऊँगा, फिर जहाँ मर्ज़ी रहो, वृंदावन में घर बना लो, बंगलो बना लो, वहाँ ठाठ से रहो, तो दैट कैन बी माय रीज़न। तो वो जो 5 चीज़ें मैंने बताई थी, वहाँ पे वो चीज़ें आएँगी। यहाँ ड्रीम लिस्ट के अंदर 3 कैटेगरी में शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, ये ड्रीम्स जब आप बनाओगे, तो शॉर्ट टर्म पे क्या होना चाहिए 1 से 6 महीने के अंदर जो पाया जा सके। फॉर एग्जांपल आपको मीटिंग करना बड़ा अच्छा लगता है लैपटॉप पे, लेकिन लैपटॉप नहीं है। गो अहेड राइट दैट डाउन 6 महीने में पूरा हो सकता है। मान लो छोटी-सी स्कूटी चाहिए आपको ट्रैवल करना आसान हो जाएगा आपके लिए 50-60 हज़ार रुपए का, ओके अचीवेबल है। तो इस तरह की 5-6 चीज़ें आप लिखेंगे अपना शॉर्ट टर्म ड्रीम पे जो आप पूरा करना चाहते हो। मिड टर्म ड्रीम 6 महीने से 2 साल तक अगर कोई ऐसी चीज़ हो मान लो आप कार प्लान कर रहे हो अपने लिए या फॉरेन ट्रिप टूर कुछ प्लान कर रहे हो, कुछ भी, जो 2 साल के अंदर आप अचीव करना चाहते हो वो लिस्ट और उसके बाद 2 साल से आगे बहुत बड़ा-सा शानदार घर बनाना चाह रहे हो आप फॉर एग्जांपल तो दैट यू मे वांट टू राइट इन लॉन्ग टर्म गोल। तो 2 लिस्ट बनाई, एक ड्रीम लिस्ट और एक आपने अपना कनेक्शन लिस्ट, जो आपका इमोशनल कनेक्ट है, जो बड़ा काम आप करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे हो, उसका लिस्ट। अभी इनको पूरा कैसे करेगा वेस्टीज का बिज़नेस, ये डिस्कस करेंगे हम। तो वेस्टीज के पास पूरा सामर्थ्य है आपके ड्रीम को पूरा करने का। क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है 2 बड़े बिज़नेसेस का, 2 बड़े कॉन्सेप्ट्स का, उसका नाम है फ्रेंचाइज़ी और कंपाउंडिंग। आप जानते हो बहुत सारे लोग आपके आस-पास, आपके देश में, पूरे वर्ल्ड में बहुत अमीर है फ्रेंचाइज़ी के मॉडल से। ये क्या करते हैं, एक एक्जिस्टिंग ब्रांड क की फ्रेंचाइज़ी ले लेते हैं। किसी ने मारुति का ले लिया, किसी ने कोका कोला का ले लिया, किसी ने गोल्डी मसाले का ले लिया। आपके पास फ्रेंचाइज़ी है और आप डीलरशिप पू डील करते हो इसमें पूरा। दूसरा कंपाउंडिंग, ये आगे समझाऊँगा लेकिन फ्रेंचाइज़ी समझते हैं, कैसे काम करता है ये। मान लीजिए मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइज़ी आप लेना चाहते हो मैकडॉनल्ड्स की, तो आपने मैकडॉनल्ड को रीच आउट किया, उसने आपको फ्रेंचाइज़ी दी, आप अपने मोहल्ले में खोल के बैठ गए। अभी पूरा दुनिया जानेगा कि इस मोहल्ले में मैकडॉनल्ड्स आ गया, बिना एडवर्टाइज़मेंट के उसके नाम के बल पे लोग आएँगे आपके पास कस्टमर और बिज़नेस करोगे आप और पैसे कमाओगे। लेकिन इस पैसे का एक हिस्सा आपको मैकडॉनल्ड्स को भी देना पड़ेगा क्योंकि आप उसका नाम यूज़ कर रहे हो। अगर मैकडॉनल्ड्स ने ए, बी, सी, डी को दिया, तो ए, बी, सी, डी पैसे कमाएँगे लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा मैकडॉनल्ड्स कमाएगा क्योंकि इन चारे को एक पर्टिकुलर अमाउंट रिटर्न करना है मैकडॉनल्ड्स को, है ना? यानी हर इंसान
मैकडॉनल्ड्स को रिच बना रहा है। इसको कहते हैं सिंगल लेवल फ्रेंचाइजी, एक ही लेवल पे मैकडॉनल्ड्स हर को दे रहा है। मैकडॉनल्ड ने ए को दिया, ए आगे नहीं दे सकता। मैकडॉनल्ड ने बी को दिया, बी आगे नहीं दे सकता। यानी आप ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं, इसको एक्सटेंड नहीं कर पा रहे, सिंगल लेवल फ्रेंचाइजी। वेस्टीज का जो मॉडल है ये मल्टी लेवल फ्रेंचाइजी है। इसका क्या मतलब होता है कि वेस्टीज का नाम आप यूज कर रहे हो, आप वेस्टीज के मालिक समझो आज से अपने आप को, और वेस्टीज का नाम आप आगे किसी को दे भी सकते हो। अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई छोटा भाई, बड़ा भाई, आप अगर चाहते हो कि वेस्टीज का जो नाम आपको मिला है वो नाम आप आगे एक्सटेंड कर दे, तो ये पावर भी वेस्टीज आपको देती है। इस कारण से इसको कहते हैं मल्टी लेवल फ्रेंचाइजी। वेस्टीज ने ए बी को दिया, अभी ए बी ने सी डी और ई को भी एक्सटेंड कर दिया। तो सिंस दिस इज मल्टी लेवल, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी डी ई सभी कमाएंगे। वहां क्या होता था, मैकडॉनल्ड्स ज्यादा कमाता था, यहाँ हर कोई इंसान ज्यादा कमा सकता है। ज्यादा पावरफुल ये मॉडल है। कंपाउंडिंग क्या होता है, इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, और वो क्वेश्चन ऐसा है कि आज से शुरुआत करूं और अगले 30 दिनों तक मैं 1 लाख रुपया रोज आपको दूं। आज 1 लाख, कल 1 लाख, फिर परसों 1 लाख, करते करते 30 दिनों तक, तो टोटल 30 लाख आपको मिलेंगे। दूसरा ऑफर क्या है कि आज मैं आपके हाथ पे 1 रुपए का सिक्का रख के आऊं, फिर मैं कल आपसे मिलूं और 2 रुपए का सिक्का रखूं, अगले दिन 4 रुपए का सिक्का, 1, 2, 4, 8, 16, 32, इस तरीके से सिक्के रखते जाऊं, ये भी 30 दिनों तक। बस 30 दिनों तक या तो लाख रुपया डेली ले लो, या 30 दिनों तक इस वाले मॉडल से ले लो, 1, 2, 4, 8। तो कौन सा मॉडल आप पसंद करोगे लेना? अभी टाइम ज्यादा लगेगा अगर मैं इंडिविजुअली पूछूं सबसे। जो मैं समझाना चाह रहा हूं इसको समझने की कोशिश करना। ज्यादातर इंसान कहेंगे लाख रुपया। क्यों? क्योंकि लाख रुपया बड़ा दिखता है, और 30 लाख रुपए कहाँ 1 रुपया, और अगर अनलिमिटेड होता तो शायद बढ़ भी जाता। 30 दिनों में क्या फर्क पड़ जाएगा? तो ये आगे देखिए आप, 3 अलग-अलग कलर में मैंने बाँटा है दिनों को 10-10 दिन के कैटेगरी में। तो लेफ्ट मोस्ट साइड पे 10 दिन, फिर 10 दिन, फिर 10 दिन। क्या होता है, फर्स्ट डे आपको 1 लाख मिले, उधर 1 रुपया। दूसरा दिन 2 लाख हो गया, 2 रुपया। तीसरा दिन 3 लाख, 4 रुपया। लाख वाला तो सिंपल है, 10वें दिन 10 लाख हो गया, 20वें दिन 20 लाख हो गया, 30वें दिन 30 लाख। लेकिन 1 रुपया कैसे चलता है देखना, 1 का 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 का 32, 32 से 64 रुपए, 64 रुपए से 128, 256, और 10वें दिन 512। कोई कंपैरिजन नहीं है। कहाँ 10 लाख रुपए, कहाँ 512। लेकिन 512 अगले दिन फिर 1024 होगा। 1024 यानी 1024, 24 रुपए दान कर दिए मैंने, ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 1000 11वें दिन। फिर आगे ये रिपीट होगा। 1000 के बाद 2000, 4000, 8000, 16000, 32000, 64000, और 18वें दिन जाकर 1,28,000। अभी पैसे ज्यादा है तो दान भी ज्यादा करते हैं, 28,000 डोनेट कर देते हैं, 1 लाख। 1 लाख के बाद अगेन रिपीटेशन, 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 16 लाख, 32 लाख, 64 लाख। 25वें दिन 1 करोड़ 28 लाख, फिर 2 करोड़, 4 करोड़, 8 करोड़, 16 करोड़, 32 करोड़ रुपए 30वें दिन तक। तो जहां 1 लाख रुपया केवल 30 लाख रुपए दे रहा था, अगर 1 लाख डेली आप देते हो तो 30 lakhs, लेकिन 1 रुपया 32 करोड़ बन चुका है आज। लेकिन ये ब्यूटी नहीं है इस बात की। ब्यूटी क्या है कि इस 32 करोड़ को बनाने में आपको लगे 30 दिन, अगला 32 करोड़ बनेगा सिर्फ 1 दिन में। अगर 31वां दिन का ये ऑफर होता, तो 31वें दिन आपको 1 लाख से 31 लाख मिल जाते। लेकिन करोड़ जो बनता, ये मल्ट कंपाउंडिंग होते हुए ये 64 करोड़ बनते। 32 करोड़ बनने में 30 लाख लगा था, लेकिन 64 करोड़ बने, 32 करोड़ नए आए सिर्फ 1 दिन में। जबरदस्त पावर है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि विश्व का 8वां अजूबा है ये, लेकिन बेवकूफों के लिए नहीं है। जो इंसान 10वें दिन कंपेयर करेंगे, वो नौकरी करते रह जाएंगे। क्योंकि 10वें दिन कंपेयर पे क्या दिखता है, कहाँ 10 लाख, कहाँ 512 है। लेकिन जो इंसान बिजनेस माइंडेड होता है वो आगे सोचता है। आपने देखा ना, रिलायंस ने जियो के थ्रू कितना फ्री डेटा बांटा। 5 साल का प्लान था उनका कि भैया अरबों रुपए का पैसा ले सकता हूं, तो उनकी आगे की प्लानिंग होती है। तो अगर आप भी 30 दिनों का अगर सब्र रख सकते हो, अगर आप फ्यूचर में बिजनेस कर सकते हो, तो आपका स्वागत है इस बिजनेस इंडस्ट्री में। अच्छा, ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, कंपाउंडिंग 2 का 4, 8 का 16, 32 बता क्यों रहा हूँ? क्योंकि ये वेस्टीज में इसी तरीके से काम होता है। देखिए, वेस्टीज में आपने प्लान देखा है, और आप 2, 4, 5, 6, 8, 10 अपनी मर्जी से ज्वाइनिंग कर सकते हो। लेकिन मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा कि सिर्फ 2 ज्वाइनिंग आप करें, और इसी तरीके से 2-2 ज्वाइनिंग हर इंसान करा रहा है। तो क्या होता है, आपने 2 लोगों की ज्वाइनिंग कराई, ए एंड बी, इन लोगों ने भी 2-2 कराई। तो पहले लेवल पे आप अकेले,
दूसरे लेवल पे 2 इंसान ए और बी, तीसरे लेवल पे 4 इंसान, उसके बाद 8, 16, 32 कंपाउंडिंग जैसा दिख रहा है ना? तो कंपाउंडिंग की पावर भी होगी। तो ये दोनों पावरफुल कॉन्सेप्ट फ्रेंचाइजी और कंपाउंडिंग मिलके आपको करोड़ों रुपए की इनकम करा सकता है और थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली आप जानते हैं सिद्धार्थ सिंह सर को। करोड़ रुपए की मंथली इनकम बिना 1 रुपया लगाए, बिना सर दर्द पाले। ओके। जैसे मैंने बताया था 32 करोड़ बनाने में 30 दिन का वक़्त लगा था और अगला 32 करोड़ अगले दिन ही पैदा हो गया था, बन गया था। इसी तरीके से मान लीजिए मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ यहाँ। यहाँ मैंने अपना एग्ज़ाम्पल लिखा था, जब मैंने 2 साल कंप्लीट किए वेस्टीज के साथ, तो मेरे पास 5000 लोगों की टीम थी। अब इस 5000 में कोई इंसान बहुत एक्टिव होगा, कोई मीडियम होगा, कोई एकदम नालायक होगा, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। तो हर किसी का एवरेज अगर लेकर चलूँ, कोई महीने का 20 जॉइनिंग करा रहा है, कोई 10 करा रहा है, कोई 5 करा रहा है, कोई कुछ नहीं करा रहा है, लेकिन एवरेज में 1 मान सकता हूँ क्या? अगर 5000 लोग 1 के भी एवरेज से जॉइनिंग कराते हैं महीने का, यानी 5000 लोग एक-एक इंसान को लेकर आते हैं, तो 5000 नए लोग आएँगे सिर्फ़ 1 महीने में। तो जो काम करने में मुझको 2 साल का वक़्त लग गया था, वो काम हो जाएगा सिर्फ़ 1 महीने में। तो जो पूरे 2 साल की कमाई थी, वो 1 महीने में आएगी कि नहीं? कंपाउंडिंग जैसा दिख रहा है या नहीं? तो दिख रहा है तो कंपाउंडिंग होगा। लेकिन बस हमें एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि आपने 2 लोगों को लेकर आए आप। क्या आपके 2 लोग भी 2 लोगों को लेकर आ पाएँगे? क्या उनमें वो पोटेंशियल है? क्या वो आपके जैसे हैं? तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि आप जिनको लेकर आ रहे हो, उनको अपने जैसा बनाना पड़ेगा और इसके लिए उनको एजुकेशन सिस्टम में डालना पड़ेगा। अगर आप और आपकी टीम ने एजुकेशन सिस्टम में डालने की परंपरा को निभाना शुरू कर दिया, तो कंपाउंडिंग को कोई नहीं रोक सकता। ये होगा और कंपाउंडिंग हो गया तो आपको लखपति, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। सारे सपने पूरे हो सकते हैं आपके। अभी सपने पूरे होंगे पैसों से और पैसा कैसे आता है, मनी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। पाई चार्ट आप देख पा रहे हो, गोल सर्किल 3 पार्ट में बँटा हुआ। इसके अंदर आप देखिए अगर ₹100 का कोई प्रोडक्ट है, तो उसको बनाने और ट्रांसपोर्ट वगैरह करने में ₹40 खर्च होते हैं। उस पे आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी का ₹60 जो बचा वो बँटता है। कहाँ-कहाँ? कंपनी में और आप में। कंपनी 24% लेती है, यानी ₹100 में ₹24 कंपनी ले गई, ₹36 आपको मिल गया और ₹40 तो भैया उसका खर्च था, वो तो लगेगा प्रोडक्ट बनाना और उसको ट्रांसपोर्ट में। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ₹40 कॉस्ट को हटा दें, तो जो ₹60 बचता है, इसको हम बोलते हैं बीवी, बिज़नेस वॉल्यूम। आपने सुना होगा इस प्रोडक्ट पे इतना बीवी है, इतना बीवी है और शायद आपने बीवी ना सुना हो, आपने पीवी सुना हो। जब मेरी जॉइनिंग हुई थी, तो हम बीवी सुनते थे क्योंकि सारा कैलकुलेशन बीवी पे होता था। आज पीवी पे होता है। तो एक डिफरेंस समझ लीजिए क्या है बीवी और पीवी? दोनों ही यूनिट है बिज़नेस को नापने का। जैसे कि आप डिस्टेंस मेज़र करने के लिए कभी सेंटीमीटर, कभी मिलीमीटर, कभी मीटर और कभी किलोमीटर यूज़ करते हैं। अगर छोटा डिस्टेंस है तो सेंटीमीटर में नाप लो, बड़ा डिस्टेंस है तो किलोमीटर में माप लो। उसी तरीके से अगर छोटा बिज़नेस है तो बीवी में नाप लेते थे हम लोग। लेकिन जब बिज़नेस बड़ा होने लगा, जब इंटरनेशनल हो गए हम, जब 900 पीवी की जगह हज़ारों पीवी करने लगे हम, तो हज़ारों पीवी बड़े से बिज़नेस को नापने के लिए बड़ा यूनिट चाहिए। उसका नाम था पीवी। 1 पीवी बराबर होता है 18 बीवी के। जैसे आपने सुना होगा 100 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। गलत बोल रहा हूँ मैं, हज़ार मीटर का 1 किलोमीटर होता है। उसी तरीके से 1 पीवी में 18 बीवी होते हैं। लेकिन दोनों का काम है बिज़नेस को मेज़र करना। 1 पीवी 18 बीवी का और कितने रुपए में आएगा? ₹30 के शॉपिंग पे। ये आप बार-बार सुन चुके हो। तो 1 पीवी अगर ₹30 का है तो 18 बीवी भी ₹30 का होगा। तो ये कैलकुलेशन आपको समझना चाहिए कि बीवी क्या होता है, पीवी क्या होता है और कितने रुपए से आता है। अभी एक बात और समझना ज़रूरी है आपको कि आपका जो चेक कैलकुलेट होता है, वो बीवी पे होता है। तो अगर आपने 500 पीवी का बिज़नेस किया, तो कितना बीवी हुआ? 500 गुना 18, ये बीवी आ गया। अभी इस बीवी के जिस लेवल पे हो आप, उसका कैलकुलेशन का ट्रेनिंग अलग से कराऊँगा मैं, तो उसके हिसाब से पैसे आपको मिलेंगे। इतना समझ में आ गया होगा आपको। जस्ट इन केस नहीं आया होगा, तो मुझसे अलग से पूछ लेना या अपने अपलाइन को कॉन्टैक्ट कर लेना। वेस्टीज का कल्चर बहुत ब्रीफली आपको बता देता हूँ। यहाँ हम हमेशा जब भी मिलते हैं गुड मॉर्निंग से शुरुआत करते हैं। हमारा ये मानना है कि जब भी मिलो सुबह वाली एनर्जी से मिलो और बहुत सारा आपको अपॉर्च्युनिटी भी देता है। अगर मान लो मैं रात में किसी को गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ और वो मुझे वो कहता है कि अरे गुड मॉर्निंग क्यों? ये तो रात है। हम कहेंगे कि जी नहीं, हमारे लिए तो सुबह है, गुड मॉर्निंग है। हम थोड़े अलग से लोग हैं, हम वेस्टिजियन हैं, आओ बताता हूँ क्या है। तो इस तरीके से एक्सक्लूसिवली आपको अलग करने के लिए और गुड मॉर्निंग का एक और कारण होता है गो फॉर मोर अर्निंग। आप ज़्यादा अर्निंग के लिए जाएँ, गुड मॉर्निंग।
वेस्टीज में एक यूनिफॉर्म है, ब्लैक फॉर्मल पैंट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट और वेस्टीज का सिस्टम टाई। ये मेल के लिए है। फीमेल के लिए एक साड़ी बहुत ही खूबसूरत मिलती है, या फिर आप चाहें तो ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में आप ले सकती हो। तो ये यूनिफॉर्म इसलिए है कि हर तरह के लोग आते हैं, कोई बहुत अमीर, कोई बहुत गरीब, किसी को कॉम्प्लेक्स फीलिंग ना हो, सब एक जैसे दिखें, यूनिटी के साथ काम करें, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। तीसरा कल्चर, हम फ्री सैंपल्स प्रोवाइड नहीं करते। अगर आपको कोई बोलता है अच्छा ठीक है मैं तेरा प्रोडक्ट ट्राई करना चाहता हूँ, लेकिन ये प्रोडक्ट है क्या, मुझे सैंपल तो दे। तो बेसिकली वी आर इनटू हेल्थ केयर, और वहां भी आयुर्वेद। और आयुर्वेद एलोपैथ जैसा काम नहीं करता कि सर में दर्द है भैया एक गोली दे दो। आपको आयुर्वेद 5-6 महीने साल भर यूज करना पड़ेगा, तब आपके शरीर की पूरी सफाई होगी, फिर बनेंगे आप हेल्दी। तो आपने सैंपल दे दिया उसको, 2 दिन खा के कहता है यार तेरा प्रोडक्ट तो काम ही नहीं करता, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। एंड दैट इज द रीजन कि हम लोग सैंपल नहीं देते। हमारे यहाँ अगला कल्चर क्या है कि हम अपने अपलाइन या मेंटर्स को फादर फिगर के जैसे ट्रीट करते हैं। जैसे पिता की इज्जत की जाती है, उस तरीके से करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका अपलाइन वो इंसान है इस बिजनेस में जो कभी भी आपका बुरा नहीं सोच सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपका बुरा उसने सोचा तो अपने बिजनेस का सत्यानाश करवाएगा। ठीक है? वो आपको बढ़ाएगा तभी आगे बढ़ सकता है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। तो इसलिए हम अपने मेंटर्स को फादर फिगर ट्रीट करते हैं, और बच्चों को अपने डाउनलाइन को बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, ये भी कल्चर है। एज मैटर नहीं करता। हो सकता है कि आपका डाउनलाइन आपसे बहुत बड़ा हो, बट स्टिल आपका प्यार उसकी तरफ एक बच्चे की तरह जाना चाहिए। सिस्टम इज द गेम चेंजर। देखिए हर चीज का एक सिस्टम होता है। आप अगर टेलीविजन एक खरीद के लाए तो उसके अंदर एक मैनुअल बुक पड़ी होती है, अगर उस पे सब लिखा होता है ऐसे ऐसे चलाना, गलत चलाओगे तो फूक जाएगा, हमें मत बोलना, है ना? मोबाइल फोन के अंदर भी ऐसा मैनुअल है। तो अगर सिस्टम से किसी चीज को आप लोगे तो ऑप्टिमम रिजल्ट आप लेकर आ सकते हो, मैक्सिमम रिजल्ट। अगर नई सिस्टम फॉलो करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। जब आप स्कूल में गए थे तो स्कूल का सिस्टम था, इतने बजे आना, इतने बजे जाना, इतने बजे लंच करना। जब आप मंदिर में जाते हो तो जूते बाहर उतारते हो, जाके घंटी बजाते हो और अंदर जाते हो। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, हर जगह का एक सिस्टम है, और इस सिस्टम को फॉलो करोगे तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। सिमिलरली वेस्टीज का सिस्टम भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, आप अगर रिजल्ट चाहते हो तो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मिस कर सकते हो। तो अब ये सिस्टम है क्या? सिस्टम जब भी होगा या वो है डूज एंड डोंट का। क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये समझ लो। वेस्टीज का तो सिस्टम समझ गए आप। तो करना है आपको 7 काम, केवल 7 काम डेली। वो काम क्या है? बी अ 100% प्रोडक्ट यूजर। आपको वेस्टीज के सारे प्रोडक्ट यूज करने हैं डेली, और यहाँ कोई चालाकी नहीं चलेगी। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, बुरा लगता है, महंगा लगता है, सस्ता लगता है, मैटर ही नहीं करता। प्रोडक्ट आपका है, जैसा भी है ना? और आपको यूज करना है। अगर ये फीलिंग आप लेकर आ पाए तो ये भी मॉडल काम करेगा, और नहीं ले पाए अगर नहीं ला सके तो मैं बोलूंगा पहले दिन ही छोड़ के चले जाओ बाबा, काम नहीं करने वाला आपके लिए। तो यू हैव टू बी 100% प्रोडक्ट यूजर। कहते हैं ना कि मैं यहाँ एक सेंटिमेंट ऐड करना चाहूंगा। जापानी लोग, जापान की धरती बड़ी बंजर है, वहां उपजाऊ जमीन नहीं है, भूकंप बहुत आता है, और ऊपर से एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। 2-2 बार एटम बम गिरा दिया गया हिरोशिमा और नागासाकी पे। सोचो उस देश का क्या होता। लेकिन ये जापान का प्यार है अपने देश के लिए, जो उसको एक महान कंट्री बनाता है, विश्व की दूसरी या तीसरी अर्थव्यवस्था बनाता है। कहीं भी जापानी चले जाएंगे, वो मेड इन जापान प्रोडक्ट ही यूज करेंगे। अच्छा है, बुरा है, सस्ता है, महंगा है, डोंट केयर। आप भी एक बिजनेसमैन हो और आपका बिजनेस है वेस्टीज। मुझे नहीं पता कि चाय पत्ती आपको सस्ती लगती है लेकिन महंगी। अगर आप ये चाय पत्ती पियोगे तो साहिल सर कहते हैं ना कई बार कि इस चाय पत्ती से गाड़ी आ जाती है, बंगला आ जाता है, पैसे आ जाते हैं। लेकिन आपको अपनी चाय पीनी नहीं, आपको पीनी है किसी और ब्रांड की चाय, तो काहे को बिजनेस कर रहे हो? छोड़ देना है ऐसे केस में, कोई मजबूरी नहीं है। बट अगर करना है तो 100% प्रोडक्ट यूजर बन के करना है। पहला नियम है ये, याद रखना। दूसरा नियम, शेयर प्रोडक्ट। अपने शेयर को प्रोडक्ट को शेयर करो। लोगों को बताओ कि हमारी चाय बहुत अच्छी है, पेस्ट बहुत अच्छा है, साबुन बहुत अच्छा है, मेडिसिन बहुत अच्छे हैं, जो भी है लोगों को बताना है। मेक लिस्ट इनवाइट। एक लिस्ट बनाना है और उनको इनवाइट करना है अपने बिजनेस मीटिंग्स में, जो हम सुबह और रात में करते हैं, ऑलरेडी आप जानते हो। इसके बारे में डिटेल में आएगा अभी, बस मैं नाम पढ़ के आगे जा रहा हूँ। शो द प्लान। ये धीरे-धीरे आप सीख पाओगे। एक दिन में एक्सपर्टाइज़ नहीं आएगा। आप बार-बार देखोगे, सुनोगे, समझोगे तो एक दिन एक्सपर्ट हो जाओगे। लेकिन पहले दिन आप जब भी करोगे तो वो गंदा प्लान हो सकता है। इसके लिए डरना नहीं है, और इसके लिए कोई अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम भी नहीं कर रहा मैं। सो द प्लान धीरे-धीरे आएगा। टीम वर्क, जैसे आज हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं या किसी को सपोर्ट करना, किसी के लिए मीटिंग्स करना, ये सारा टीम वर्क में आता है। और फॉलो अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मैंने अलग से मॉड्यूल आपको दिया है, अभी आगे आएगा।
तो ये 7 काम आपको डेली करने हैं। अगर आप एक चेक मेंटेन करो कहीं पे कि मैं क्या 7 काम में कौन-कौन सा काम आज मैंने किया, कौन-कौन सा नहीं किया। जिस दिन से आप ये मेंटेन करना शुरू कर जाओगे कि 7 के 7 काम डेली, आज मैंने इनवाइट किया, आज मैंने प्लान भी दिखाया, आज मैंने फॉलो अप भी किया, हर जगह टिक, 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 उस दिन आपका बिज़नेस शुरुआत होता है। ओके, ये तो करना था और क्या नहीं करना था? तो आपको नहीं करना है पहला काम दोबारा पहिया बनाना। रिक्रिएटिंग अ व्हील अगेन। इसका मतलब क्या है कि सिस्टम बना बनाया है और टेस्टेड है। हर तरह के से देख लिया गया क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता। तो आपको जो सिस्टम बताया गया है ये 7 काम का कि आप प्रोडक्ट यूज़ करो तभी आप सक्सेसफुल होगे, नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। अब टेस्ट करके देखना है तो कर लो। तो यहाँ ये बताया गया है कि आप पहिया को फिर से बनाने में ना मैं देता हूँ यहाँ कि आपने मर्सिडीज़ कार ली और मेरे पास स्विफ्ट। अभी आपके अंदर ये आता है कि सुशांत सर का स्विफ्ट और मेरा मर्सिडीज, मेरे मर्सिडीज में भी गोल पहिए और सुशांत सर के भी गोल पहिए, डजंट वर्क आउट। तो आपने अपने मैकेनिक को बोला कि इसके अंदर रेक्टेंगुलर पहिया डालो। अभी चलेगा क्या आपका पहिया? गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। फिर आप रियलाइज करोगे अच्छा एक काम करो इसको साइड साइड से छाटो। छँटवाया आपने, अभी वो क्या कर रहा है? खट 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 करके चलना शुरू होता है और स्मूथली तभी चलेगा जब वो गोल होगा। नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास लगभग 100 साल पुराना हो गया और 100 सालों में हर तरीके इन्होंने करके देख लिए। कोई तरीका अपलाइन के लिए चलता है, कोई डाउनलाइन के लिए चलता है, कोई दोनों के लिए नहीं चलता। सब के लिए चलने वाला जो सिद्धांत है वो आपको दे दिया गया। उसको फॉलो अप करना है, वो आपकी अपलाइन शेयर करते रहेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाना है। कॉपी कैट मार्केटिंग कहते हैं इसको। आपको बस डुप्लीकेट करना है सक्सेसफुल लोगों को, अपना तरीका नहीं लगाना है। इसको बार-बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी वो है छोटे समय का रवैया, शॉर्ट टर्म बिज़नेस माइंडसेट। ये बिज़नेस अनाज की खेती नहीं है, आम की खेती है। जब आप अनाज की खेती करते हो तो 2-3 महीने में आपने अनाज उगाया खा लिया खत्म। आम की खेती जब करोगे तो 3 साल तक तो पौधा बड़ा होने में ही लेगा और उसके बाद फल आएगा। तो 3 साल का अगर आपने सब्र कर लिया तो ज़िंदगी भर आम खाओगे आप, 100 साल से ऊपर। प्रेस्टीज का बिज़नेस भी ऐसा ही है। 2-3 महीने में अगर आप चाहते हैं कि लाख रुपए आ जाए, शायद आप कर लो लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं आएगा, मैं डे 1 पे बता रहा हूँ। अगर आप इसको ज़िंदगी भर के लिए देख रहे हो, आप अपना करियर बनाना चाह रहे हो, तब ये बिज़नेस आप बिल्ड करना शुरू कर सकते हो। 2-3-4 साल का ये कमिटमेंट लेगा और उसके बाद ज़िंदगी भर आपको पैसे के लिए काम नहीं करने पड़ेंगे। टेकिंग इनिशियल डिफिकल्टीज़ पर्सनली, तीसरी गलती, शुरुआती दिक्कतें आएँगी आपको। आपने कभी इस तरीके का काम नहीं किया, आप किसी को बुलाओगे वो आपकी मीटिंग में नहीं आएगा। आप अपने दोस्तों से एक्सपेक्ट करोगे वो शॉपिंग नहीं करेगा, आप बुरा मान जाओगे और बोलोगे भैया ये काम का मेरे बस का नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना, आप बस ऐसा सोचिए कि आपकी ट्रेनिंग की कमी है। आप सीख लोगे तो जैसे बाकी के सारे लोग कर गए, वैसे आप भी कर जाओगे। अगली गलती टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर्स फेल्योर। दूसरे की असफलता का दोष अपने सर पे नहीं लेना, क्योंकि हर इंसान सफल होने के लिए नहीं बना। ऊपर वाले का कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा, हर इंसान सफल हो जाए तो। कौन करेगा बाकी काम? कौन चलाएगा रिक्शा? कौन करेगा कुली मज़दूरी का काम? हर इंसान सफल नहीं हो सकता, ये आप जानते हो। लेकिन कौन होगा, कौन नहीं होगा, ये भी आप नहीं जानते। तो आप बस लोगों को सिस्टम बता दीजिए, कहिए ये 7 काम करना है डेली। अगर आप कर पाते हो तो सक्सेसफुल होगे, नहीं कर पाते हो तो अनसक्सेसफुल होगे, मुझे ब्लेम मत देना। अगली गलती, सेल्स इज़ बैड माइंडसेट, सेल्स को बुरा मानना। एक्चुअली जहाँ भी कभी कुछ बिकता है, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विस, तभी पैसे आते हैं। लेकिन हम लोग हिंदुस्तान में सेल को बड़ा बुरा मानते हैं। भाई साहब इंजीनियर हूँ मैं, सेल्स करूँगा क्या? डोर टू डोर नॉकिंग, सेल्स को ऐसा ही समझते हैं हम। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो महेंद्र सिंह धोनी और अमिताभ बच्चन को क्या कमी पड़ी थी कि वो सेल्स करते। अलग-अलग रूप बदल कर वो कभी नवरत्न तेल बेच रहे होते, कभी कुछ बेच रहे होते, टीएमटी का सरिया। तो सेल्स ट्रेमेंडस चीज़ है, उसके बारे में बुरा नहीं सोचना है। लेकिन एक बात मैं और ऐड करूँ, आप सेल्स में नहीं हो, आप प्रमोशन में हो। आपको सामान बेचना नहीं है, आपको प्रमोशन करना है। ये हमेशा याद रखना। अगली गलती, एसोसिएशन विद ड्रीम स्टीलर। सपने चुराने वालों का साथ बहुत ही घातक हो सकता है। आपको मैंने सपने लिखाए कि हाँ जी, बड़े-बड़े सपने, छोटे-छोटे सपने आपने सारे लिखे कि मैं घर बनाऊँगा 2 साल के बाद और आपने किसी को कहा मैंने वेस्टीज का बिज़नेस शुरू किया है, इससे मेरा सपनों का घर आएगा। उसने बोला अच्छा, जोड़ने वाला काम, मेरे चाचा के मामा के भतीजे की साली ने किया था, उसका तो कुछ नहीं हुआ, तेरा तो बहुत होगा। उसने एक पत्थर मारा और सपने चूर-चूर। तो आपको नेगेटिव माइंडेड लोगों से बचना है, ड्रीम स्टीलर से बचना है, उनसे उलझना नहीं है। अगर आपने एक पौधा लगाया आम का और उसको खुला छोड़ दिया,
अब इसको गाय भी चर जाएगी, जानवर उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो आप क्या करते हो उसको एक घेरे में घेरे से घेरा देते हो मेटल के इससे, जालीनुमा इस तरीके से घेर देते हो ताकि जानवर उसका नुकसान ना कर पाए। और जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए ना आपका पेड़, फिर उसपे हाथ ही बाँध दो ना, गाय-बकरी के बस की बात नहीं होगी तब। तो सिमिलरली आप अभी कच्चे मिट्टी हो, आपको नेगेटिव लोग बहुत नेगेटिव कर सकते हैं, आपके हाथ से एक ट्रिमेंडस अपॉर्च्युनिटी खींच सकते हैं, तो शुरुआती दिनों में आपको बचना है इनसे। और अगली गलती, नॉट रिस्पेक्टिंग योर अपलाइन, इसका मतलब क्या है कि डाउनलाइन की बेइज्जती कर सकते हैं क्या? नहीं, हर किसी को इज्जत देना है, लेकिन अपलाइन को स्पेशली क्यों लिखा है? क्योंकि अपलाइन एक तो बात बताई थी कि फादर फिगर के जैसे ट्रीट करते हैं, और दूसरा आपके बिज़नेस में और किसी इंसान का अगर इंटरेस्ट हो सकता है, तो वो है आपका अपलाइन। इस इंडस्ट्री में कई बार आप काम करते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और जब उनको आप बोलोगे कि बहुत अच्छा बिज़नेस है, लाखों करोड़ों कमाएँगे, तो वो बोलेगा, "अच्छा, तू करेगा बिज़नेस? बचपन से देख रहा हूँ, तू बड़ा बिज़नेसमैन है।" आपकी बात नहीं सुनेगा वो। तो वहाँ वो अगर किसी की बात सुनेगा, तो वो है कोई तीसरा इंसान, और कोई तीसरा इंसान वही आएगा जिसका आपके बिज़नेस में इंटरेस्ट है, और वो होगा आपका अपलाइन। तो आपको एडिफाई करना है अपने अपलाइन का। मैं बोलूँगा कि अरे साहिल सर बहुत ही ज़बरदस्त लीडर हैं, बहुत ही कम समय में ये बहुत बड़े अचीव करके आए हैं। आप अगर इनकी बात सुन लो तो शायद ज़िंदगी बदल जाए, तो हो सकता है मेरा दोस्त उनकी बात को सुन लेगा। तो दैट इज़ द वे। ओके, ये काम करना है आपको। और एक काम क्या करना है, प्रमोट एंड पार्टिसिपेट इन मैक्सिमम ट्रेनिंग मीटिंग्स, योर लर्निंग हियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सक्सेस। जितनी भी ट्रेनिंग मीटिंग्स आपके रास्ते में आती हैं, जूम मीटिंग्स, और जब लॉकडाउन खुलेगा तो सीएनटी सेमिनार अपलाइन इसको इन्फॉर्म करेंगे आपको, उन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि सीखोगे तो जीतोगे, सीखना बंद तो जीतना बंद, इस चीज का ध्यान रखना। अभी सीखना क्या है? तो सीखना है आपको पहला टेक्निकल डिटेल्स। कौन-कौन से ऐप्स हैं, कैसे काम करते हैं, वेबसाइट क्या है, उसपे क्या-क्या किया जा सकता है, ऑर्डर ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे प्लेस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर नए की आईडी कैसे बनाते हैं, केवाईसी कैसे करेंगे, डीएएफ कैसे करेंगे, ये सब बातें आपको सीखनी है। और मैं थोड़ा-सा सिखाऊँगा, बाकी आपको ऑफलाइन में के कॉन्टैक्ट में रह के ये बातें सीखनी है। लिस्ट कैसे बनाते हैं, इनवाइट कैसे करते हैं, फॉलो अप करने का तरीका, प्रोडक्ट्स का सारा डिटेल, प्लान एंड कैलकुलेशन, पैसा कैसे आएगा, और उसके बाद सबकॉन्शियस ब्रेन की ट्रेनिंग, ये चीजें सीखनी है। और इसके बाद भी बहुत कुछ है, वो तो आप सीखते ही रहोगे जिंदगी भर, लेकिन मोटी-मोटी ये चीजें आपको सीखनी है। टेक्निकल डिटेल्स में मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी वेबसाइट का नाम है mywesties.com। इसको आप अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करोगे, जो आपको एसएमएस में आया था, और वहाँ बहुत सारे डिटेल, आपका ग्रुप बिज़नेस क्या है, कौन-कौन से सेंटर कहाँ-कहाँ हैं, आप एक बार खोल के देखना, एक्सप्लोर करना, बड़ा मज़ा आएगा। बहुत शानदार वेबसाइट बनी हुई है। 2 एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करने हैं। अच्छा, पुराने लोगों को भी मैं एक बात यहाँ बताना चाहूँगा कि हम पहले बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज़ करते थे। वेस्टीज़ पीओएस, नॉर्मल वेस्टीज़, एडवांस वाला वेस्टीज़, बेस्ट डील, इतने सारे एप्लीकेशन, पागल हो गए थे हम। लेकिन अभी वेस्टीज़ अलग तरीके से आगे बढ़ रहा है, टेक्निकली बहुत एडवांस्ड हो रहा है। सिर्फ 2 ऐप चाहिए आपको। एक वेस्टीज़ ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, बाकी सबको छोड़ दीजिए, पीओएस हटा दीजिए, नॉर्मल वाला भी हटा दीजिए। सिर्फ आपको चाहिए वेस्टीज ऑनलाइन शॉपिंग ऐप। यहाँ से आप क्या-क्या कर पाएँगे? ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएँगे, आईडी क्रिएट कर पाएँगे नई, केवाईसी कर पाएँगे, डीएफ सबमिट कर पाएँगे अपने डाउनलाइन का, बिज़नेस ट्रैकिंग, कितना पीवी आया, कितना गया, कहाँ कौन-सा सेंटर है, कौन-सा प्रोडक्ट का डिटेल आप चाहते हो, कंपनी के बारे में, एवरीथिंग यू कैन हैव फ्रॉम दिस सिंगल प्लेटफॉर्म व्हिच इज़ नोन एज़ वेस्टीज ऑनलाइन शॉपिंग ऐप। आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे आप, आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, और थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, जहां डिफिकल्टी आएगा आपका अपलाइन आपके साथ है। दूसरा ऐप जो डालना है आपको वो है वेस्टीज का बेस्ट डील्स। क्यों? क्योंकि यहाँ मार्केट के प्रोडक्ट्स होंगे, और मार्केट के प्रोडक्ट अलग तरीके से चलते हैं, वहाँ पीवी भी अलग मिलता है, ये आपको पता होगा, और नहीं पता तो ये जान लीजिए। वेस्टीज और बेस्ट डील अलग अलग तरीके से काम करेंगे, इसलिए अलग अलग ऐप्स हैं। ये कैसा है? अमेज़न और फ्लिपकार्ट की तरह यहाँ मार्केट के प्रोडक्ट, आपको मदर डेयरी का घी मिलेगा, कपड़े, जूते, सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगे, ट्राई करके देखना। इसमें भी आपका बस आईडी और आपका फ़ोन नंबर चाहिए लॉगिन करने के लिए। अभी अगला कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना है, और यहाँ एक बात मैं बताना चाहूँगा, हो सकता है अगले 1 से 2 मिनट में ये डिस्कनेक्ट हो, और वो डिस्कनेक्शन प्लान्ड था। अभी डिस्कनेक्ट हो तो नेचर्स कॉल अगर कुछ हो, 1-2 मिनट में वापस आना है फटाफट, और अगला 40 मिनट का जो सेशन होगा वहाँ सारा कंप्लीट होगा। तो 2 ब्रेक में, मतलब 1 ब्रेक में ये हमें करना था, 2 सेशन में। पहला 40 मिनट जो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी अगर ब्रेक होता है सेशन, इसी लिंक से वापस आना है, और फिर अगले 40 मिनट के अंदर हम इसको पूरा मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे। तो अभी यहाँ हम सीखेंगे क्रिएट अ लिस्ट, कॉन्टैक्ट लिस्ट, और ये बहुत ज़रूरी है अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो सीरियसली तो।
कोई दिमाग नहीं लगाना, आपका दिमाग कहेगा कि क्या लिस्ट बनानी है लोगों की, फ़ोन पे तो पड़ा हुआ है। यहाँ कुछ नहीं मानना, आपको जो सलाह दी जा रही है वही करना है। मैंने बताया था ना कॉपीकैट मार्केटिंग, जो बता रहे हैं अपलाइन वही करना है, दिमाग नहीं लगाना। तो अपलाइन आपका ये बता रहा है आपको कि एक नोटपैड या डायरी पे आपको लिस्ट बनाना है, लोगों के नाम लिखने हैं जिनको भी आप जानते हो। नेवर प्रीजज, प्रीजज नहीं करना, ये लड़का है, ये लड़की है, ये बूढ़ा है, जवान है, ये पैसे वाला है, ये गरीब है, कुछ नहीं सोचना। कौन करेगा, कौन नहीं, ये आपके हाथ में नहीं है। आप जिसको जानते हो सिंपली उसका नाम लिखोगे और आपको ज़्यादा याद आए चीज़ें, इसलिए एक फ़ॉर्मूला है फ्रेंड्स का। एफ फॉर फ्रेंड्स, आर फॉर रिलेटिव्स, आई फॉर इंस्टीट्यूशनल यानी अलग-अलग इंस्टीट्यूट जॉइन किया आपने, कोचिंग इंस्टीट्यूट और जिम-विम इधर-उधर कॉलेजेस, उन सभी से रिलेटेड लोगों का नाम। ई फॉर एनिमी और एवरीवन, हर किसी का नाम आपको लिखना है। सब्जी जहाँ से लेते हो उसका नाम लिखो, हर किसी का नाम। नेबर्स, डॉक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैकेनिक, किसी भी तरीके के इंसान से आप मिलते हो सबका नाम। और ये सारे नाम खत्म हो जाए फिर स्ट्रेंजर्स पे जाना। स्ट्रेंजर से भी दोस्ती करनी है। आप पार्क में घूम रहे हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक ले रहे हैं, कोई टकरा गया, जय श्री राम बाबू जी। आपने उनसे जान-पहचान बताई, फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया और उनका नाम भी आप अपनी लिस्ट पे डालोगे। एक लिस्ट जितना बड़ा होगा, उतना बड़ा होगा आपका बिज़नेस। हर फ़ील्ड का, हर ज़ोन का एक रॉ मटेरियल होता है और आपके बिज़नेस का रॉ मटेरियल आप समझ लीजिए ये लिस्ट है। और अगर ये छोटी होगी, अगर 10 नाम या 20 नाम लेकर आओगे, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, नहीं होगा बिज़नेस आपसे। 50, 100, 150 कम से कम आपके लिस्ट में नाम होने चाहिए। और कहाँ से आएँगे अगर आपका ये सवाल है तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मैरिड हो, तो आपकी शादी में जितने लोग आए थे, वो खैरात के नहीं आए थे, आपके सर्किल के थे। आपके दोस्त, आपके भाइयों के दोस्त, आपके पेरेंट्स से रिलेटेड लोग, ये सारे लोग आपके लिस्ट में आने चाहिए। अगर आप शादी करने वाले हो फ्यूचर में और सोच रहे हो कि भैया कोर्ट मैरिज करूँगा 2, 4, 5 लोगों के बीच, तो अलग बात है। नहीं तो सोच के देखना, अगर फैमिली सेलिब्रेशन होगी तो 400-500 लोग आएँगे, उन लोगों का नाम डालना है फ्रेंड्स पे, लिस्ट पे। और हमारी लिस्ट क्यों नहीं बनती? 2 कारण से। एक तो हम सोचते हैं कि क्या करना लिस्ट बना के, फ़ोन पे तो सब है, ये करोगे बिज़नेस नहीं चलेगा। दूसरा नहीं चलता, भाई साहब ये तो मेरे ऑफ़िस में मैनेजर था, क्या समझेगा? ये तो मेरी चाची है, क्या बोलेगी कि मैं क्या काम करने लगा? ये 2 काम नहीं करना है और लिस्ट बनाना है, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो और अगर आप सपने पूरे करने चाहते हो तो। अगली चीज़ हम सीखेंगे इन्विटेशन। अभी लिस्ट बना लिया आपने, आपके पास लोगों के नाम हैं। अभी इन लोगों को कैसे बताओगे आप कि वो वेस्टीज का प्लान सुनें और समझें, इसका तरीका आपको मैं बताऊँगा इन्विटेशन में। बस 10 सेकंड का गैप देना, मैं ज़रा पानी का एक घूँट पी लूँ। यस। तो इन्विटेशन का मतलब है कि आप अपने लोगों को इनवाइट कर रहे हो अपने मॉर्निंग के 11 बजे के या रात के 9 बजे के प्लान में। अभी के टाइम पे यही मतलब है इसका। आप जब लोगों को कहते हो कि मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ, मैंने एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जॉइन कर ली, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, वो आदमी छिटक जाता है आपसे। दोबारा फ़ोन नहीं उठाता आपका और करेगा, क्योंकि गलती आपने कर दी है। आपको कभी भी एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग, जॉइनिंग, प्रोडक्ट, ये सब वर्ड यूज़ नहीं करना है। आप बोलोगे तो क्या यूज़ करना है भैया? कुछ बताना ही नहीं है फिर तो। जी, हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं बताना है। इस इन्विटेशन के प्रोजेक्ट का एक ही मिशन है, वो क्या है? मीटिंग का डेट, प्लेस, टाइम फिक्स करना, बिना बिज़नेस के बारे में कुछ बताए। कॉमन सेंस यूज़ करना है और आप कर पाओगे, अगर बहुत सिर्फ कॉमन सेंस यूज़ करो तो। कैसे? थोड़ा-सा गाइडलाइन है यहाँ, एक फ़ॉर्मूला है फॉर्म, आप लिखना चाहो तो लिख लो। जब भी आप किसी से बात करो तो फॉर्म के अराउंड करो। फॉर्म मतलब एफ फॉर फैमिली, ओ फॉर ऑक्यूपेशन, आर फॉर रिक्रिएशन, एम फॉर मैसेज। सबसे पहले फैमिली के बारे में बात करो, और भाई साहब कैसा चल रहा है सब कुछ, घर में माता-पिता, बच्चे कैसे हैं? फिर आओ उसके ऑक्यूपेशन पे, कैसा चल रहा है आपका जॉब, बिज़नेस, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा तो नहीं? और जहाँ भी आप बात करोगे सुनो भी, सिर्फ पूछ लिया ऐसा नहीं। सुनो, आपको अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। जब आप फैमिली के बारे में बात करोगे तो हो सकता है वो कहे कि यार बाकी सब तो ठीक है, तेरी भाभी के ना आजकल घुटनों में बड़ा दर्द हो रहा है। मिल गया अपॉर्च्युनिटी ग्लूकोज़ामाइन शेयर करने का। अगर वो कहता है बाकी तो सब ठीक है यार, बॉस ना क्या बताऊँ, परेशान करके छोड़ा है उसने, मिल गया आपको एक मौका। भाई बॉस से छुटकारा चाहता है? आ जा मीटिंग में। तो फैमिली के बारे में बात की आपने, ऑक्यूपेशन के बारे में बात की, फिर बात करोगे रिक्रिएशन के बारे में। रिक्रिएशन का मतलब
एक इंसान अपना स्पेयर टाइम कैसे बिताना पसंद करता है? क्या वो मूवी देखता है? क्या वो कोई गेम खेलता है? आपको जानना ज़रूरी है। मान लीजिए मैं पंकज साहू जी को जानता हूँ कि क्रिकेट खेलने के बड़े शौकीन हैं और मैं उनको कभी फ़ोन करूँ, मैं बोलूँ और पंकज भाई क्रिकेट-विकेट खेलते हो कि नहीं आजकल? ये कहेगा कहाँ भाई टाइम ही कहाँ मिलता है। मैं बोलूँगा अच्छा मैं तो खूब खेलता हूँ भाई। अच्छा तू कैसे करता है? नौकरी पे नहीं जाता क्या? अबे काहे का नौकरी? मतलब जो भी आगे बातें करेंगे हम उस तरीके से बट यू गेट एन अपॉर्च्युनिटी टू शेयर योर कॉन्सेप्ट। किसी से पूछ सकते हो और भाई कौन-सी मूवी देखी लास्ट टाइम? यही कहेगा वो कहाँ मूवी यार क्या बताऊँ? यहाँ तो ब ज़िंदगी मूवी बनी पड़ी है। और फिर ये सब बातें करने के बाद आप लास्ट में बोलोगे मैसेज। कैसे? भाई बात करते-करते याद आया सैटरडे संडे को मैं गया था एक मीटिंग देख के आया मैं। क्या ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट देखा है भाई साहब। छोटे-छोटे 19, 20, 21 साल के लड़के लाखों में अर्निंग कर रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं बाद की बात है, बिना ₹1 लगाए। मेरा तो दिमाग हिल गया यार मैं क्या कर रहा हूँ 12-13 साल से नौकरी करते हुए। तो भाई ज़बरदस्त चीज़ है। मैंने सोचा वहाँ के पे कि मैं तेरे से शेयर करूँगा भाई क्योंकि तू मेरा बड़ा अपना है। एक बार दोनों भाई मिलके देखते हैं और अकेले से 2 भले, मैं करने को तो तैयार ही हूँ, अगर तुझे समझ में आया तो दोनों भाई मिलके करेंगे इसको। मतलब ये बस एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ, इस तरीके से आप मैसेज डाल सकते हो अपना। अपना तरीका यूज़ Sir, करना है, कॉमन सेंस यूज़ करना है, कोई गाइडलाइन यहाँ नहीं मानो। now we have एक less और than चीज़ 1 फॉलो करनी minute. है आपको। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। डिस्कनेक्ट होगा तो हमारी तैयारी है 2 मिनट का गैप लेना, पानी-वानी जो पीना है आपको, 2 मिनट में फिर वापस आ जाना। करोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। Sure. पहला कन्वर्सेशन यानी 5 सीज़ ऑफ नॉर्मल बातचीत कम्युनिकेशन होनी आप चाहिए, ऐसे नहीं कि बस आप अपने काम से गए 2-4 सवाल पूछा और आ गए। कुछ सवाल आप पूछोगे, कुछ सवाल आपके गेस्ट पूछेंगे, इस तरीके से बातचीत होती हुई। कॉम्प्लीमेंट देने की आदत बहुत ज़रूरी है। आपको जब भी कुछ अच्छा लगे, आप कॉम्प्लीमेंट करें। आपने फैमिली के बारे में पूछा, उसने कहा, "हाँ, सब बहुत बढ़िया यार, बिटिया ने बहुत अच्छा किया है अभी एग्ज़ाम में।" आप कहते हो, "अरे! बहुत बढ़िया यार, तेरी बेटी है, उसको तो करना ही था।" या वो कहता है कि हाँ, जॉब मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा प्रमोशन हुआ है। तो मैंने कहा, "अबे! तेरा प्रमोशन अभी क्या, 1 साल पहले होना चाहिए था, तेरा बॉस गधा है, वो समझता ही नहीं था तुझे।" तो कॉम्प्लीमेंट दो कि आपके कपड़े अच्छे लग रहे हैं, जूते अच्छे लग रहे हैं, जो भी आपको अच्छा दिखे, आपको बोलना है। क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है आपको अपने इन्विटेशन में। मतलब क्या? कि अगर हम पहले ही खोल के सब कुछ बता दें कि क्या है जी, ये वेस्टीज कंपनी है, इस पे आपको लेग बनाने पड़ते हैं, ऐसे-ऐसे लोगों को जोड़ना पड़ता है, फिर शॉपिंग करानी पड़ती है, सब बता दिया आपने। अब भाई साहब वो क्या देखेगा प्रेज़ेंटेशन में, क्या देखने के लिए आएगा वो? साहिल सर बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल देते हैं, तो वो मैं एक बार यहाँ रखना चाहता हूँ। साहिल सर कहते हैं कि मान लीजिए आपके घर में बर्थडे है, आपका छोटा बच्चा 6-7 साल का और इनवाइटेड हैं आपके बच्चे के चाचा जी भी और मामा जी भी। अभी चाचा जी क्या करता है, एक गिफ्ट खरीद के लाता है और वो सोचता है घर का बच्चा है, क्या करना है फॉर्मेलिटीज़, वो ऐसे ही उठा के ले आता है। अच्छा खिलौना है, ढाई 3-4 हज़ार का। वो बच्चा देखता है अच्छा, अच्छा ये है, चलो साइड में रख दो। मामा थोड़ा चालाक है, वो भी वही खिलौना लेकर आया लेकिन उसको अच्छे से बॉक्स में पैक करा के बड़ा-सा पैकेट और बड़ा-सा हाथ ऐसे फैलाए हुए लेके आता है। अभी बच्चा देखता है, क्यूरियस हो जाता है, अरे! इतना बड़ा डब्बा क्या होगा? वीडियो गेम होगा, बड़ा-सा डॉल होगा, बैट होगा, बॉल होगा, वो सोचता रहता है और ये क्यूरियोसिटी उसको मजबूर कर देती है कि वो केक काटे बिना जाके डब्बा खोलने को कोशिश करता है, भले उसके माँ-बाप उसको रोक दें। तो ये क्रिएट करना है आपको। अगर आप कुछ ना करो, सिंपली ऐसे बोलो किसी दोस्त को कि भाई क्या कर रहा है कल शाम को? कोई खास नहीं बता भाई। भाई मेरे पास ना तेरे लिए एक सरप्राइज़ है। कल मिल 5 बजे तू, है ना? ये ज़ूम लिंक दे रहा हूँ, वहाँ मिल, सरप्राइज़ मज़ा आ जाएगा तुझे। अभी बोलता है क्या सरप्राइज़ है भाई बता तो। अबे बेवकूफ है क्या सरप्राइज़ बता देते हैं पहले गधे। आना है तो आजा नहीं तो तू देख ले। अभी काट दो फ़ोन। झक मार के आएगा वो 4:30 बजे मीटिंग में अवेलेबल होगा वो बता रहा हूँ मैं आपको। आधा घंटा वेट करेगा। लेकिन हमने क्यूरियोसिटी बनाई ही नहीं। क्यों आएगा वो? उसकी गलती नहीं है। ओके। कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। कभी ऐसा कि कंट्रोल ना मतलब क्यूरियोसिटी ना बना देना कि बोले भाई भाड़ में जाए तेरा सरप्राइज़ और तू तू रख ले अपने पास। तो हर लेवल पे आपको कन्वर्सेशन में भी कंट्रोल होना चाहिए। जब आप बातचीत कर रहे हो तो ऐसा नहीं भैया पत्ते खोल के बैठ गए, अपने सास-ससुर की शिकायतें लेकर। कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हो तो वहाँ भी आपको कंट्रोल रखना ज़रूरी है। कोई लेडी गेस्ट है आपके साथ, आप उसको कॉम्प्लीमेंट देने लगे, मैम आपकी आँखें, पड़ गया थप्पड़ आपको। तो हर जगह कंट्रोल रखना ज़रूरी है आपको। कमिटमेंट जब आपने डेट प्लेस टाइम मिशन जानते हो आप क्या है? डेट प्लेस टाइम फिक्स करना मीटिंग का और वो फिक्स कर लिया आपने तो उस कमिटमेंट के साथ आपको मीटिंग में आना है। प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ, टाइम कमिटमेंट के साथ अगर आते हो, तो आपका इन्विटेशन बहुत अच्छा होता है। बस एक कीवर्ड याद रखना आप
आपकी एनर्जी इनवाइट करती है लोगों को, आप नहीं करते। आप क्या बोल रहे हो मैटर नहीं करता, आप किस एनर्जी से बोल रहे हो वो करता है। आप अगर किसी को बोलो, "यार बड़ा अच्छा-सा कॉन्सेप्ट है, देखना लोग लाख रुपए कमा रहे हैं, तू भी आजा, हम दोनों भाई लाख रुपए कमा लेंगे।" अच्छा ठीक है। अगर आप इसी चीज़ को बोलते हो, "अबे यार क्या चीज़ देखी है मैंने, लाखों कमा रहे हैं यार, मैं तो पूरा श्योर हूँ कि जबरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है, मैं तो कुछ कर गुज़रूँगा यार, मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे साथ इस चीज़ को करूँ, तू आ सकता है क्या?" तो वो इंसान देखता है कि जो बात ये कह रहा है, क्या वो फ़ील भी करता है क्या? आप फ़ील करो या ना करो दोस्त, आपका गेस्ट फ़ील कर जाता है एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो नहीं आता आपके साथ। फ़ील तो करो अंदर से वो एनर्जी, एनर्जी आएगी वर्ड्स में, और जब एनर्जी आएगी, तो कारनामा करके जाएगी, इनवाइटेड होगा वो बंदा। अब इनवाइटेड हो गया तो आपके अपलाइन लेते हैं मीटिंग, वो क्लोजिंग करके देंगे आपको। अगर आप ऐसा मत सोचना, ये भी गलत एक्सपेक्टेशन है कि 10 लोगों को बुलाए तो 10 के 10 जॉइनिंग हो। लॉ ऑफ एवरेज चलता है, 10 लोगों में से 4-5 लोग आपके साथ आएँगे और धीरे-धीरे आप प्रेजेंटेशन करना सीख जाओगे। तो अगला जो स्किल है वो मैं आपको सिखाना चाहूँगा, फॉलो अप, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ 2-3% जॉइनिंग होती है पहली बार प्रेजेंटेशन देखने के बाद, बाकी 95 से 98% जॉइनिंग होती है फॉलो अप से। आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो जॉइन कर चुके हैं लेकिन काम नहीं कर रहे। वो लोग भी काम करते हैं फॉलो अप से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सीखना चाहिए ये 7 पॉइंट। पहला क्या है, डोंट डोंट बी नीडी। अपने नीड को लेकर मत जाइए। आप कभी ऐसा मत सोचिए कि अगर इसने ना किया तो भाई साहब सत्यानाश हो जाएगा, कौन करेगा बिज़नेस, एक ही बंदा मिला था वो भी नहीं करेगा। ना, 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 आप नीडी नहीं है। ये बंदा आए या ना आए, आप बिज़नेस में हो और आप बिज़नेस में हो तो आप कर जाओगे। मांगी लाल नहीं बनना है आपको, माँगना नहीं है, देने वाला बनना है। आप जब देने वाले बनोगे तो दुनिया आपसे लेने को तैयार होगी। जब आप माँगने वाले बनोगे तो माँगने वालों को तो भीख भी नहीं मिलती सर। तो डोंट बी नीडी, अपने नीड से मत जाओ, किसी को अपॉर्च्युनिटी देने के लिहाज से जाओ, बहुत अच्छा करके आ पाओगे आप। स्टे इन कंट्रोल, सेट अ स्पेसिफिक टाइम। अभी कंट्रोल, लोगों का टाइम शेड्यूल अलग-अलग होता है कई बार, आप उसको फ़ील करो। आप कभी भी फ़ोन उठा के रात में, दिन में कभी भी फ़ोन करके उसको बग नहीं कर सकते। आप उनसे पूछो कि सर आपने मीटिंग देखी? अभी मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहूँगा, व्हेन इज़ द राइट टाइम टू टॉक? वो कहता है 8 बजे, और आप 8 बजे फ़ोन करो उसको 7। अभी हो सकता है कि वो आपका फ़ोन ना उठाए, वो आगे मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन जब आप उस पे बात करोगे, अगर आपका फ़ोन उठाता है, तो आप ऐसे ना पूछो कि अच्छा क्या सोचा? करें क्या? नहीं, नहीं पूछना है ये सब। आप पूछोगे भाई तूने मीटिंग देखी, क्या अच्छा लगा? अब वो अच्छी बातें बताएगा क्योंकि आपने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा है, और वो अच्छी बातें बताएगा तो ना नहीं कह पाएगा, काम करेगा आपके साथ, है ना? तो ये ध्यान रखना। आप जब भी किसी से पूछो तो बोलना क्या बढ़िया लगा यार, प्रोडक्ट अच्छा लगा या बिज़नेस प्लान अच्छा लगा या दोनों अच्छे लगे तुझे? तो वो अच्छी बातें बताएगा, आपका फ़ॉलो-अप बहुत अच्छे से हो जाएगा। व्हाट इफ यू गेट स्टूड अप? आपको टाइम दिया था 8 बजे, अभी आपका फ़ोन नहीं उठा रहा। आप चिढ़ गए, भाई साहब इसने ऐसे फ़ोन नहीं उठाया, अब तो दोबारा कॉल ही नहीं करूँगा, छोड़ दिया, अपने ईगो पे ले गए, नहीं करना। तरीका बता रहा हूँ आपको। आपने कॉल किया, रिस्पॉन्स नहीं आया, बोल्ड लेटर में बीच में देखना, नो रिस्पॉन्स। आप क्या करोगे? एक मैसेज छोड़ोगे कि सर एज़ पर आवर शेड्यूल हमारा मीटिंग फिक्स था, मैंने आपको कॉल करने की कोशिश की लेकिन लगता है आप बिज़ी रहे होगे, आपने फ़ोन नहीं उठाया, कोई बात नहीं, मैं कल एक बार फिर कॉल करूँगा। कल फिर आप उस टाइम पे कॉल करिए उनको। फिर फ़ोन नहीं उठाया, इसका मतलब है वो आपको अवॉइड कर रहा है। अभी आपको लिखना है ये मैसेज जो नीचे है, हाय देयर नेम, मतलब उसका नाम लिखोगे। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के लिए गौरव ले रहा हूँ। हाय गौरव, दिस इज़ योर नेम, मतलब यहाँ अपना नाम डालोगे। हाय गौरव, दिस इज़ सुशांत। आई होप यू आर ओके। हाय गौरव, मैं सुशांत हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ओके हैं, बढ़िया हैं। आई नेवर हर्ड बैक फ्रॉम यू, आपसे वापस मैं बात नहीं कर पाया। आई टेक इट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट। मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि आप ये अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट में सिंसियर नहीं है, जो बहुत बढ़िया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर वी डोंट वेस्ट ईच अदर टाइम्स। मैं चाहता हूँ कि मैं आपका और आप मेरा टाइम वेस्ट ना करें यहाँ। मैं आई क्रॉस यू ऑफ माई लिस्ट, मैं आपका नाम अपने लिस्ट से काट देता हूँ। बट लेट मी नो इफ यू नो एनीवन हु इज ओपन टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी। मैं आपका नाम काट देता हूँ, लेकिन आप मुझे बताना कोई अगर इस अपॉर्चुनिटी के लिए हो तो वी विल रिमेन फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने लिस्ट में से आपका नाम काट देता हूँ। ये कैसे काम करेगा देखो। अभी जैसे आपने बताया आई होप यू आर ओके, तो कोई भी आदमी नहीं सोचता कि यार लोग सोचे कि भाई मैं बीमार पड़ा हुआ हूँ और कुछ निगेटिव हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वो आपको बोलेगा नो 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 आई एम ओके। पहला काम ये करता है। और दूसरा काम क्या करता है कि इमोशनली कोई इंसान नहीं चाहता कि मेरा नाम कोई अपनी लिस्ट से काट दे। तो हो सकता है जब आप ये लिखोगे ही विल गिव यू अ कॉल बैक,
और वहां पे आपकी बात हो जाएगी। तो ये तरीका अपनाना श्योर शॉट टेस्टेड फॉर्मूला है, मैंने किया है, कईयों बार किया है। वैलिडेट करना है आपको। ये क्या है, जो आप लोगों से जुड़ गए हैं लोग और वो काम नहीं कर रहे, उससे वैलिडेट करना है कि भाई कहाँ है तू, उससे कहाँ है मतलब कि भाई तू बिज़नेस कर रहा है, अपने बिज़नेस को रेट कर 1 से 10 तक में। अपने आप को कहाँ देखता है? कोई बोलेगा यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो अभी 2 पे हूँ, मैं 3 पे हूँ, मैं 5-6 पे हूँ। और आपका एज़ अ अपलाइन ये कर्तव्य है कि आप सबको 10 तक लेकर जाओ। उसको बोले भाई 2-3 पे रहने के लिए तुझे बुलाया था क्या यहाँ? अगर बिज़नेस में आया है तो खुल के आना यार, और नहीं आया तो मुझे बता दे। मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? थोड़ा साइड से यूज़र बने रहे, जब इंटरेस्ट होगा तो करना। लोगों की कमी नहीं होगी सर अगर आप एटीट्यूड में काम करोगे तो, बिलीव मी। तो वैलिडेट करना है आपको अपने लोगों को। सेट द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। जब भी आप फ़ॉलो-अप के लिए कॉल करो, अगला अपॉइंटमेंट। बात कर ली सब कुछ, अच्छा ठीक है। तो मैं अगली मीटिंग का आपकी कराता हूँ, बेसिक ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ये वो। अगला मीटिंग का डेट सेट करिए और उससे हमेशा ये पूछिए कि आर यू रेडी टू गेट स्टार्टेड? स्टार्ट करने के बिल्कुल तैयार हो ना? ऐसा नहीं होना चाहिए, मना मन नहीं होना चाहिए कि करूँ कि ना करूँ। टेक योर टाइम, बट कन्फर्म मी इफ यू वांट टू गेट दैट एक्स्ट्रा बिट ऑफ मनी। ये फॉलो अप करना है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, धीरे-धीरे वो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा, लेकिन ये कुछ गाइडलाइन आप फॉलो कर सकते हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट वेस्टीज लेवल्स। वेस्टीज में लेवल आप जैसे जानते हो, प्लान में देखा 1 से 9 से 599 पीवी पे 5%, फिर 600 से 2300 तक 8%, इसी तरीके से 10 और 11%। 11% पे आप बन जाते हो ब्रॉन्ज डायरेक्टर और वहां आपको डायरेक्टर बोनस मिलता है। जब आपके नीचे एक लड़का डायरेक्टर बनता हो तो आप सिल्वर बनते हो, आपको ट्रैवल फंड, बिजनेस बिल्डिंग बोनस और एलओबी मिलना शुरू होता है। जब आपके दो सेपरेट लेग में दो डायरेक्टर बनते हैं तो आप गोल्ड डायरेक्टर बनते हो, आपको मल्टीपल एलओबी आना शुरू होता है। जब 3 लोग बनते हैं तो स्टार डायरेक्टर बनते हो, कार फंड आना शुरू होता है। जब 6 लोग डायरेक्टर बनते हैं तो हाउस फंड मिलना शुरू होता है, पहला तो क्राउन डायरेक्टर। और जब आप डबल क्राउन डायरेक्टर बनते हो तो इलाइट प्रेप के थ्रू आपको 2% कंपनी का 20 लाख रुपए तक मिलता है। और भी बहुत सारे लेवल्स हैं, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आप लोगों के पर्पस के लिए आपका जो इमीडिएट लेवल है वो है 8%। और 8% पाने के लिए आपको करने हैं 600 पॉइंट। और आप जानते हैं कि 1 पॉइंट होता है 30 रुपए का। तो ये थोड़ा-सा पुराना है, आप बीच में 501 देख रहे हो, उसको 600 पढ़ना। तो 600 पॉइंट अगर करने हो तो 600 गुणा 3 यानी 18,000 का बिज़नेस करना पड़ेगा। कंपनी जानती है ये नया लड़का है, सीख रहा होगा, बात करने में इसको शर्म आ रही होगी, बहुत सारा इश्यू होगा। तो थोड़ा-सा डिस्काउंट देती है आपको और कहती है 282 कर ले, यानी आधे से भी कम। अगर 282 आपने कर लिया तो कंपनी आपको प्रमोट करती है 8% लेवल पे, और सिर्फ प्रमोट नहीं करती, आपको फ़ायदा मिलता है जो ऐसा है। पहला फ़ायदा, कम बिज़नेस करके 600 की जगह 282 किया, लेवल अप। दूसरा फ़ायदा, ₹1000 के एमआरपी का प्रोडक्ट फ्री। तीसरा फ़ायदा, स्टेज रिकॉग्निशन, मेडल-वेडल पहनाया जाता है आपको। चौथा फ़ायदा, ₹300-400 का आपका चेक बनता है। कई बार आप कहते हो ना भैया पहला चेक मेरा ₹32 का था, और अगर आप चाहते हो कि ये ₹32 का चेक आपकी ज़िंदगी से हट जाए, आप पहला चेक 300, 400, 500 बोलो तो फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा। अगला, पांचवा फायदा, गुड बिजनेस कल्चर इन योर टीम। अगर आप फास्ट एड करोगे तो आप फास्ट एड करवा पाओगे, और हर बंदा फास्ट एड करेगा तो टीम बहुत तेजी से ग्रो करेगी। अभी करना कैसे है, ये कुछ सिनेरियोज हैं, मैं आपको चाहूंगा कि आप इसको समझ लें। सिनेरियो नंबर 1, आप और आपके 4 लोग, चारों के बिजनेस मिलके, चारों ने शॉपिंग करी और आपने भी किया, सबके मिला के 282 आपका फास्ट एड हो गया। सिनेरियो नंबर 2, आप और आपके 4 लोग, इसमें से ए भी आपके जैसा ही एक्साइटेड था, आप 282 करना चाहते थे, इसने 282 कर लिया। अभी फास्ट रेट ए का होगा, आपका नहीं। अगर आपको अपना भी करना है तो ए को छोड़कर बी, सी, डी और अपने आप को मिलाकर 282 करो, तो आपका भी फास्ट रेट होगा और ए का भी। अगला सिनेरियो, इसी तरीके से ए और बी दोनों फास्ट रेट कर गए, अभी आपको सी, डी और अपने आप को मिलाकर फास्ट रेट करना होगा 282। अगर कर लिए तो आपका भी होगा और ए बी का भी होगा, नहीं तो नहीं होगा। चौथा सिनेरियो, ए, बी, सी तीनों फास्टेड कर गए। अब कंपनी बोलती है भाई साहब जादू इस इंसान में है, जो भी आता है फास्टेड कर लेता है। तो इसका मतलब आप हो सुपर फास्टेड और आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। आपको मिलता है ₹1500 का कूपन यहाँ फ्री। तो ये अलग-अलग सिनेरियोस थे, और डिटेल चाहो तो अपलाइन के साथ बात करना। सिमिलरली जैसे आप कम बिज़नेस में फास्टेड कर गए, अगर आप कम बिज़नेस में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना चाहो तो आपको करना पड़ता है 4500 पीवी। यहाँ नीचे 7500 लिखा हुआ है। अभी 10 दिन पहले हमारा प्लान अपडेट हुआ है, तो ये अभी 4500 रखना, यानी कंपनी ने आसान बना दिया है। अगर 1 महीने में आप 4500 पीवी कर पाओ तो 1 महीने में ही आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन सकते हो, और 20, 25, 30 हज़ार की इनकम आप आराम से ले सकते हो वेस्टीज से।
अभी आपको लेवल अप करने में, फास्ट ट्रैक करने में सहायता करेगा कंसिस्टेंसी स्कीम। इसको आप समझ लीजिए और मैं बोलूँगा कि आप इसको समझिएगा अपने अपलाइन के साथ। मैं बस आपको इतना बता रहा हूँ कि अगर आप 100 पीवी 4 महीने तक लगातार लेते हैं, तो 5वां महीना आपका फ्री में मिलता है और सब मिला के आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट 50% डिस्काउंट पे हो जाता है। अभी डिटेल जो कैलकुलेशन है, ये डिटेल कैलकुलेशन मैं चाहूँगा कि आप आज कॉल करना अपने अपलाइन को और बोलना कि ये कैलकुलेशन समझाओ मुझे। आई होप कि आप ज़रूर करोगे और जस्ट इन केस ऐसा नहीं हो पाता, अगर आपका अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, यू कैन कॉल टू मी, ठीक है? लेकिन आप बस इतना समझ लीजिए कंसिस्टेंसी स्कीम आपके प्रोडक्ट को 50% के डिस्काउंट पे दिलाएगा। कैसे दिलाएगा? ये टेक्निकलिटी आपको अपने अपलाइन को फ़ोन करना है आज। एक और स्कीम होती है 60 पीवी की। अगर आपका बजट 100 पीवी यानी ₹3000 का नहीं है, तो 60 पीवी यानी ₹1800 की शॉपिंग अगर आप 4 महीने करते हो, तो 5वां महीना ₹1250 फ्री मिलते हैं। इसका भी कैलकुलेशन स्टेप आप अपने अपलाइन के थ्रू गो थ्रू करेंगे और इसको क्लियर करेंगे। मैं किसी भी दिन आप लोगों को फ़ोन करूँगा और पूछूँगा। आप डिटेल बताएँगे तो मुझे खुशी होगी। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी समझते हैं। तो अगर आपने कंसिस्टेंसी को सीख लिया और अब खुद लेना शुरू किया और लोगों को भी दिलाना शुरू किया तो क्या होगा? कॉस्ट इफेक्टिव इंटरनेशनल प्रोडक्ट मिलेंगे। सस्ते इंटरनेशनल बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट। अभी आपको साबुन अगर ₹35 का महँगा लगता है तो 17.5 का ठीक पड़ेगा ना? तो 17.5 का कर लेते हैं, कंसिस्टेंसी ले लेते हैं। Promoting this consistency scheme in your team will smoothen your level up. आपने देखा अगर कंसिस्टेंसी आप करते हो 100 पीवी का होता है, आप 3 लोगों को लेकर आए 300 हो गया, फास्ट हिट हो गया। तो बहुत कम लोगों के साथ आप अपना लेवल जंप कर सकते हो बहुत जल्दी-जल्दी। रीपर्चेज़ फॉर 4 मंथ्स गारंटीड। अभी शुरुआती दिनों में आपको क्या होगा, आपने एक इंसान को जोड़ा, आपके साथ आया वो, आप शॉपिंग भी करी, अभी दूसरे महीने फिर से बोलना पड़ेगा भाई शॉपिंग डाल और आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आपने उसको कंसिस्टेंसी समझाई, तो ये बात उसको समझा दी गई कि तुम 4 महीने शॉपिंग करोगे तो 5वां महीना फ्री मिलेगा। वो खुद करेगा 4 महीने की शॉपिंग और इन द मीन टाइम 4 महीने आप उसको सिस्टम पे डाल दोगे, तो वो लीडर तैयार हो जाएगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ी इनकम होती है लीडरशिप ओवरराइड बोनस जो 56-25 पॉइंट पे आता है। अभी 56-25 को 100 से डिवाइड करूँ तो 56 यानी 56 लोग अगर कंसिस्टेंसी लेते हो एक नेटवर्क पे, तो आ गया एलओबी। तो एलओबी की अगर प्लानिंग करनी हो तो आप इस तरीके से प्लान करें कि आप पहले लेना शुरू करें, आप अपनी टीम में 2-4 लोगों को प्रमोट करें, मान लीजिए 3 लोगों ने लिया और आपको मिलाकर 4 लोग। अभी अगले महीने चारों मिलकर प्रमोट करेंगे, तो हो सकता है 2-2 और लोग आएँ, 8 लोग आए, तो 8 और 4 12 हो गए। अभी 12 लोग मिलके प्रमोट करेंगे तो हो सकता है 20 नए लोग आ जाएँ, तो 20 और 12 32 हो गए। इसी तरीके से बढ़ते हुए 3-4 महीने में आप एलओबी एक लेग से आराम से निकाल सकते हो और यही तरीका है जो तरुण कनौजिया सर फॉलो करते हैं और उनको एलओबी मशीन कहा जाता है। सिस्टम टूल्स, वेस्टीज का सिस्टम टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि इसके बारे में भी डिटेल आप अपने अपलाइन से लेना। प्रेजेंटेशन फाइल, डेमो किट, कार बुक ये सारी चीज़ें आप अगर यूज़ करते हो अपने प्रेजेंटेशन में, कई बार ना आप जो बोलते हो वो बोलना इम्पैक्ट नहीं डालता, दिखाना इम्पैक्ट डालता है। तो ये सारे टूल्स हैं, अलग-अलग मैगज़ीन, किताबें बहुत ही पावरफुल हैं। आप एक-एक चीज़ के बारे में अपने अपलाइन से कंसल्ट करना कि व्हाट इज़ कार बुक वो बहुत अच्छे से समझाएँगे आपको। और आप अगर इनका यूज़ करना शुरू करोगे तो ट्रस्ट मी जैसे एक सोल्जर बॉर्डर पे खड़ा होता है, बिना हथियार के हो ना तो निसंग हत्या कर दी जाती है उसकी। लेकिन अगर वो राइफ़ल-वाइफ़ल के साथ है तो थोड़ा अच्छा कर पाता है। सिमिलरली अगर आप टूल्स के साथ अपने गेस्ट से बात करोगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा कर पाओगे आप और बहुत शानदार टूल्स हैं ये। लेकिन मैं चाहूँगा या तो आप इसको सर्च करना या फिर अपलाइन के थ्रू आप इनके बारे में बात करना कि क्या होती है प्रेजेंटेशन फाइल, क्या होता है कार बुक, ये क्वेश्चन जाना चाहिए। आपके अपलाइन को भी तो थोड़ा काम दो। और ये लास्ट कॉन्सेप्ट और मैं चाहूँगा कि अगर आपका ध्यान कहीं भटका हो, तो वो सारा ध्यान वापस लेकर आइए क्योंकि ये अगर आपने सीख लिया और ये अगर लोगों को आप इसके बारे में चर्चा करने लगे, तो हर इंसान आपके साथ आएगा। आज लोगों को ना पता ही नहीं है इसके इम्पोर्टेंस का। अभी आप देखिए, कोई आदमी जॉब करता है और जॉब के लिए कितना पागलपन है, भाई साहब जॉब का इंटरव्यू है, ये है, वो, भैया क्या ना चीज़ हो गई जॉब। अगर आप 25 साल की उम्र पे जॉब करते हो और रिटायर होते हो 60 साल की उम्र पे, तो टोटल 35 साल काम किया आपने। अभी 35 साल, हर साल 1 साल में 365 दिन होते हैं। मान के चलिए 65 दिन होली, दिवाली में छुट्टी मना ली आपने, तो 300 दिन काम किया और हर दिन 8-8 घंटे काम किए। यानी 8 घंटे इंटू 300 गुना 35 84,000 घंटे कुल जमा टोटल आपने काम किए अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, एक इंसान जब जॉब पे जॉइन करता है तो हो सकता है 10,000, 15,000, 20,000 पे जॉइन करता है और धीरे-धीरे बढ़ता हुआ 25,000, 30,000, 35,000 करते-करते वो आगे बढ़ता है 50,000, 60,000 पे। मैं अगर मान लूँ कि उसकी जॉइनिंग भी 50,000 पे हुई और रिटायर भी 50,000 हुआ, यानी एवरेज उसका ज़िंदगी का मान लूँ 50,000 तो फेयर है।
अगर आप किसी हाईली पेड एम्प्लॉयी से बात कर रहे हो तो एवरेज लाख भी मान लीजिए चलेगा। लेकिन जो भी आप माने, एक एवरेज के हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ कि 35 साल अगर उसने कमाया, हर महीने 5 50,000 रुपए, तो साल में 50,000 गुने 12, 1 साल का है तो 35 साल का गुणा 35, तो 50,000 गुने 12 गुने 35 आपने किए तो निकल के आया 2 करोड़ 10 लाख रुपया पूरी जिंदगी की कमाई। आप पूरी जिंदगी की कमाई को डिवाइड कर दो टोटल घंटे से, 2 करोड़ 10 लाख रुपए को 84,000 से, तो निकल के आता है 250 रुपए पर घंटे। ये मजदूरी है हम लोगों की जो जॉब कर रहे हैं 50,000 के एवरेज सैलरी पे। लेकिन अगर आपने वेस्टीज को समझ लिया और करना शुरू किया तो क्या होगा, यही कैलकुलेशन वेस्टीज करने के लिए, वेस्टीज में अगर आपने 3 साल के कमिटमेंट के साथ काम किया तो मैं बार बार कहता हूं कि आपको जिंदगी में पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं होगी। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि 3 साल में आप क्राउन डायरेक्टर कम से कम बनोगे। हमारे यहाँ एक एक साल में भी क्राउन डायरेक्टर हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि वर्स्ट केस में 3 साल में आप क्राउन डायरेक्टर बने तो वहां पे आपकी मिनिमम इनकम लाख रुपए पर मंथ जिंदगी भर के लिए होगी। तो वही कैलकुलेशन यहाँ भी करते हैं। 25 साल की उम्र पे कोई लड़का वेस्टीज करना शुरू करता है जॉब की जगह, 3 साल के बाद उसको इनकम आएगी, मैं मान के चल रहा हूँ। तो 25, 26, 27, 28 साल की उम्र से कमाना शुरू करता है। ऑल्दो आप जानते हो डे वन से इनकम आती है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छठे सातवें 1 साल के अंदर भी लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, नहीं गिनते उसको। 28 साल की उम्र से कमाते हो और जिंदगी भर कमाते हो, और मैंने माना कि जिंदगी आपकी 70 साल की है, तो 28 साल से 70 साल के बीच 42 साल आप कमा रहे हो। उसके बाद आपकी वाइफ को, उसके बाद उसके बच्चे को, उसके बाद उसके बच्चे को भी मिलेगा, लेकिन वो भी मैं काउंट नहीं कर रहा। मैं मान के चलता हूँ 42 साल अगर इनकम आती है 1 लाख, तो टोटल आता है 1 लाख गुणे 12 गुणे 42, यानी 5 करोड़ 40 हजार रुपए। और इसको कमाने के लिए आपने घंटे कितने दिए? साल के 365 दिन, और आपने कोई दिन छुट्टी नहीं करी, हर दिन काम किया 2 से 3 घंटा। तो 3 गुना 365 गुना 3, 3 साल 365 दिन 3-3 घंटे, 3,285 घंटे आपने दिए 5 करोड़ 40 हजार कमाने के लिए। अगर इसको डिवाइड करूं मैं तो निकल के आता है 15,342 रुपए प्रति घंटे। बड़े से बड़े डॉक्टर सेलिब्रिटी को देख लो सर, इतनी इनकम नहीं होती उनकी, लेकिन हमें नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में बचपन से ही डाला गया है कि जॉब से लाइफ सेट होती है, तो जॉब करेंगे हम, भले 250 रुपए घंटे मिलते हो। ये सच्चाई अगर आपने समझ लिया और लोगों को समझा दिया, लोगों की कमी नहीं पड़ने वाली है सर आपके पास। तो यूज दिस टेक्नोलॉजी, सीखो और उसको टीम में अवेयरनेस फैलाओ उसके बारे में। 7 की जो आपको यूज करना है सक्सेसफुल होने के लिए, सिस्टम फॉलो करना है, 7 काम करने हैं, 7 मीटिंग जो आपके अपलायंस बताएंगे, सीएनटी सक्सेस सेमिनार, वीआईपी, एसटीएम, ये सबको पार्टिसिपेट करना है आपको। 7 गलतियां जो मैंने शेयर की थी अवॉइड करना है, और इससे आपको 7 इनकम मिलती थी, आजकल 9 इनकम मिलती है। गौतम बाली सर ने 2 इनकम बढ़ा दी है, आप जानते हो। टेक एंड प्रमोट कंसिस्टेंसी, आपने देखा कंसिस्टेंसी से 50% का डिस्काउंट मिलता है, और उसके करने से टीम में बहुत सारा फायदा है। तो खुद लीजिए और प्रमोट भी कीजिए, चालाकी नहीं चलेगी। अगर आप नहीं लोगे, आपकी टीम में लोग लेने वाले नहीं आएंगे। करके देखना चाहते हो, देख लेना। कमिटमेंट लेकर आना है 3 से 5 साल का, शॉर्ट टर्म नहीं है ये बिजनेस। 3 से 5 साल सीखना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी बनने वाली है इस पे, मेरी और मेरे पूरे परिवार की, मेरे पूरे जनरेशन की। रोज अगर आप किताब पढ़ पाओ, और अगर आपको पढ़ना पसंद ना हो तो मोटिवेशनल वीडियोस देख पाओ एटलीस्ट, ताकि आपके दिमाग में पॉजिटिव बातें आए। बड़े सपने देखने बहुत जरूरी हैं, जो मैंने आपको बताया था, 5 रीजन आपके क्लोज, जो बड़ा काम आप करना चाहते हो जिंदगी के, वो लिखना बहुत जरूरी है। वो लिखकर मुझे शेयर जरूर करना, मैं भूला नहीं हूं। प्रैक्टिस ऑटो सजेशन, स्क्रिप्टिंग एंड विजुअलाइजेशन, ये टेक्निक्स बहुत जरूरी है आपके सबकॉन्शियस माइंड को टैप करने के लिए। इसकी ट्रेनिंग बन चुकी है और ये बहुत जल्दी आपके पास आएगी, तो मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूं यहाँ पे। अगला, बी इन रेगुलर टच विद योर एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। देखिए, आपको जिसने ज्वाइन कराया जरूरी नहीं आपका अपलाइन हो। 2 अलग अलग वर्ड हैं, एक होता है स्पॉन्सर और एक होता है अपलाइन। स्पॉन्सर मतलब मैंने आपकी आईडी बना दी, अब मैं खुद ही निगेटिव हूं, मैं खुद ही काम नहीं करता, लेकिन मैंने आपकी आईडी बनाई थी, तो मैं आपका स्पॉन्सर हूं। लेकिन अगर मैं एक्टिव भी हूं, बिजनेस को एक्टिवली कर रहा हूं, इफेक्टिव भी हूं, अगर मैं बात करता हूं तो उसका इंपैक्ट पड़ता है कहीं, ग्रोइंग भी हूं, मेरा लेवल भी बढ़ता जा रहा है, और मैं आपको मदद भी करना चाहता हूं, ऐसे अपलाइन के कनेक्ट में आपको रहना है। डेली कॉल करें अगर पॉसिबल हो तो, डेली ना करें तो कम से कम 2 दिन में, 3 दिन में, वीकली जरूर कॉल करें। और सिर्फ एक अपलाइन को नहीं, आपको 3 4 5 अलग अलग अपलाइन को चूज करना चाहिए।
क्योंकि एक अपलाइन तो भैया जितना उसको आता है वही बताएगा ना। अगर आपके पास ऑप्शन है 3, 4, 5 अपलाइन से सीखो, जल्दी ग्रोथ आ जाएगी। तो आप सभी नए लोगों को मैं वेलकम करता हूँ कि मुझे और अपने हायरार्की के सारे अपलाइन्स का जीना दूभर कर दो। इतना कॉल करो कि परेशान हो जाए वो। तब होगा असली वेस्टीज। और यहाँ आई एम डन विद माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप लोगों ने इतने सब्र के साथ सुना, इसके लिए मैं वाकई आप लोगों का को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अभी मैं कुछ मिनट हमारे पास हैं, आई विल गेट बैक टू यू टू चेक अगर कोई यहाँ पे हो या कोई अगर हम डिस्कस करना चाहते हो तो। जी, अगर कोई भी सवाल या कोई भी कमेंट कोई रखना चाहता हो तो प्लीज रेज योर हैंड और हम आपको अनम्यूट कर देंगे। लुक्स लाइक कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। कोई ऐसा इंसान जो पहली बार इस मीटिंग में आया हो, जिसकी ज्वाइनिंग अभी-अभी हुई हो और जिसका पहला बेसिक ट्रेनिंग हो, हैंड रेज़ कर सकते हैं आप। या अगर आपको हैंड रेज़ करने में थोड़ी शर्म आ रही हो यहाँ या कंफर्टेबल फील ना हो रहा हो, तो उनकी अपलाइन अगर करवा पाएँ। ओके, अगर ऐसे लोग यहाँ नहीं हैं, कोई शेयर कुछ नहीं करना चाहता, तो ठीक है, मैं बचे-खुचे टाइम आपको वापस देना चाहूँगा। मैं 1-2 सीनियर लीडर को यहाँ चाहूँगा कि आप अनम्यूट करें उनको और कुछ बातें अगर आप भी रखना चाहो, तो डेफिनिटली आई वुड लाइक टू डू दैट। लेट मी सी, पंकज साहू जी हमारे बीच हैं क्या? पंकज साहू जी नहीं हैं। नेक्स्ट आई विल कम टू, मुझे देखना पड़ेगा, बहुत सारा लंबा लिस्ट हो गया ये। कृष्णा मोहन सर। कृष्णा मोहन सर को अगर आप अनम्यूट कर पाएँ सर। अभय जी। कृष्णा जी, आप आवाज़ सुन पा रहे हो? अभय जी? Yes, yes, I can hear you, sir. ओके, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? ये नया जो जनरेशन है हमारा, इनके लिए कुछ बताना चाहोगे? कृष्णा जी हमारे डायमंड डायरेक्टर हैं, आप सभी जानते हैं, तो इनके वैल्यूएबल वर्ड्स हमें बहुत काम आएँगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और मैं देख रहा हूँ हमारी टीम से कुछ नए भी लोग हैं, जैसे नवनीत जी हैं, वो महाराष्ट्र सोलापुर में हैं, अभी फर्स्ट टाइम बेसिक ट्रेनिंग में हैं, और भी कुछ लोग होंगे। तो बस मेरा यही एक क्विकली बताना चाहूँगा कि आप सब लोग जितने भी फर्स्ट टाइम बेसिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, और अगर कोई भी क्वेश्चन रह गया हो, अभी आप नहीं पूछ पा रहे हैं, तो अपने अपलाइन से या मुझे, सुशांत सर, किसी को भी पिंग कर सकते हैं, ग्रुप में क्वेश्चन डाल सकते हैं और हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। 2-3 चीज जो यहाँ से आप मोटा मोटी आपको फोकस करना है, वो चीज है सबसे पहले कि आपने वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया है, आप डेफिनेटली अपने डायरी में अपडेट करें। उसके अलावा अगला कदम आपका क्या होगा, 7 काम आपने देखा, उसको शुरू कीजिए। इनविटेशन पे आपने, सर ने इतने अच्छे तरीके से स्लाइड लिया, उस पर काम, लिस्ट बनाने का काम, इस पर काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये बेसिक ट्रेनिंग के बाद एक्चुअली में आपको एक्शन में आ जाना है। अगर आप ऑलरेडी आ चुके हैं, इट इज गुड, नहीं आए हैं तो वी हैव टू स्टार्ट। और अगला कदम जो फर्स्ट लेवल वेस्टीज का होता है, आप सब ने लोग जानते हैं, फास्ट रेट का होता है। अभी हमारे पास 15 दिन का टाइम बचा हुआ है, ऑलमोस्ट महीने में बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है। तो आप सब जितने भी लोग 5% पे हैं, मेरा उनसे यही सजेशन है, अगर आप बिजनेस के लिए आए हैं, बिजनेस पर्सपेक्टिव से आए हैं वेस्टीज में, तो फास्ट रेट डेफिनेटली अचीव करने का प्रयास करें। और सर ने एक्सप्लेन किया, उसमें आपका कंसिस्टेंसी स्कीम हेल्प करेगी, आपको लिस्ट बनाएंगे, इनविटेशन करेंगे। तो उसके लिए अगर कोई ही हेल्प चाहिए कि फास्ट रेट करने के लिए मुझे क्या करना है या क्या हेल्प चाहिए, तो आप अपने अपलाइन या हमें किसी को पिंग कर सकते हैं, हम दोबारा आपको उस पर हेल्प करेंगे। तो इस चीज पे डेफिनेटली फोकस करें। मैं चाहता हूं कि हमारे टीम से कम ज्यादा से ज्यादा संख्या लोग फास्ट रेट करें, और उनका आगे दूसरे ग्रुप में प्रमोशन हो, 5% से 8% के ग्रुप में आ सके। बाकी आपने सबने देखा, इस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे लोगों को करियर पर इम्पैक्ट हो रहा है, जॉब पे इम्पैक्ट हो रहा है। तो एक इसमें एक स्लाइड था, वेस्टीज एज ए करियर। मैं चाहता हूं आप सब लोग उस स्लाइड का नोट बनाए होंगे, आप चाहें तो ये डिटेल फिर से ले सकते हैं अपने अपलाइन से, और उस चीज को समझें, कैलकुलेशन को, कि वेस्टीज एज ए करियर कैसे बाकी चीजों के तुलना में एक बेहतर फ्यूचर देता है हमें। और उसको अपने डायरी पे एक कैलकुलेशन एक बार को समझ दोबारा से करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे दूसरे को समझाने में आपको इजी होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो यू कैन डेफिनेटली हम में से किसी को भी पिंग कर सकते हैं। बस सर, मेरी तरफ से आज इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू कृष्णा जी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने रखी। अभी 2 हैंड रेज़ मैं देख रहा हूँ, कादिर अहमद जी और जीटी। तो वन बाय वन अभय जी अगर आप इनको अनम्यूट कर पाएँ।
सर let's मैंने see if they दोनों have को any अनम्यूट किया है, नाउ दे नीड टू, उनको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने स्क्रीन से। कादिर अहमद जी जी मैंने कादिर जी आपको अनम्यूट किया है। Hello, Yes. everyone is hear जी me? हेलो मैम Yeah, so हेलो good evening. I just want to ask because I recently joined on a 28th May, and I have talked to around 30 plus people in my surroundings, and some people are like हम्म don't want to understand and don't want to listen anything. Like when he heard about the Vesties name, they also far away and always get stuck back. So I don't understand how to tackle on these type of people. वेरी गुड क्वेश्चन मैम मैं आपके क्वेश्चन को हिंदी में रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हाँ हो जी, सकते हैं जिनको इंग्लिश ना समझ में आई हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ मैम ऐसा कह sure. रही हैं कि उन्होंने 30-35 लोगों को अप्रोच किया और वो लोग वेस्टीज का नाम सुनते ही ना कह देते हैं तो मैम अगर आपने बेसिक ट्रेनिंग में अभी देखा ध्यान से तो मैंने कहा था कि इनविटेशन के टाइम पे डोंट टॉक अबाउट एमएलएम वेस्टीज प्रोडक्ट ये बातें नहीं करनी है हमें उनको बस इतना कहना है कि एक शानदार अपॉर्चुनिटी वो आपसे पूछेंगे क्या है बता तो दे और यहीं पे आपको अपना स्किल लगाना है कि मैं अभी बिल्कुल नहीं बता सकता अगर आपको सच में जानना है तो यू विल हैव टू कम नहीं आना चाहते हो मत आओ एटलीस्ट दे विल गो थ्रू द प्रेजेंटेशन है ना प्रेजेंटेशन एक बार देखेंगे तो हो सकता है उनका नजरिया बदले हो सकता है उनमें से लोग आएंगे बट गलतियां हम क्या कर जाते हैं हम अपने लोगों को आउट ऑफ कंपैशन हम उनको शेयर कर जाते हैं कि अच्छा ऐसा है वैसा है और वहां रिजल्ट नहीं आता तो एक चीज मैं जो आपको सजेस्ट करना चाहूंगा आप ये दिक्कतें आएंगी आपके लोग पूछेगा अरे थोड़ा सा तो बता भाई साहब थोड़ा सा नहीं पूरा बताना है इसलिए कह रहा हूँ लेकिन आना पड़ेगा 5-10 मिनट में फोन पे बताया ही नहीं जा सकता मैं बता ही नहीं पाऊंगी तो अगर आपको सच में सुनना है इफ यू आर क्यूरियस टू नो अबाउट सम वंडरफुल अपॉर्चुनिटी यू विल हैव टू कम टू द मीटिंग Okay. दैट इज द ओनली वे मेकिंग सेंस Right. मैम Yes, thank you. ओके थैंक यू फॉर आस्किंग या कादिर अहमद जी मैंने आपको फिर से अनम्यूट करने की कोशिश की है, अगर आप अपने आप को अनम्यूट करें अपने स्क्रीन से तो अच्छा हो गया इनका अनम्यूट। हेलो हाय सर जी कादिर जी एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था कि मतलब जैसे हम लोगों की मीटिंग हो रही है अभी तो ये हमेशा जूम मीटिंग ही होती है या मतलब पर्सनल मीटिंग वगैरह का भी ऑप्शंस है जैसे इन केस अगर मैं अपने किसी देखो फ्रेंड वगैरह को या किसी को लेकर आना चाहूँ तो डेफिनेटली देखो अगर आप मतलब बहुत सारे लीडर हैं आपके आसपास और एक्चुअली हम लोग ना पर्सन टू पर्सन मीटिंग ही करते थे लेकिन अभी जूम का जो ये खतरा है लोग सोशल डिस्टेंसिंग या लोग मिलना अभी नहीं पसंद कर रहे मान लो मैं मिलना भी चाहूँ मैं किसी गेस्ट पे जाऊँ वो नाक सिकुड़ा के बैठा हो कि कहाँ से आ गया तो इस वजह से मैं पार्टिकुलरली पर्सनल मीटिंग नहीं करता अभी मैं अपने घर से ही जूम मीटिंग ही करता हूँ बट आपके नेटवर्क में बहुत सारे लीडर हैं जो पर्सनल मीटिंग करेंगे उनको कोई परहेज नहीं है ना तो आप चाहो तो पर्सनल मीटिंग कर सकते हो या फिर आप भी आकर रोज अगर सीखोगे तो आप भी ये मीटिंग कर सकते हो ट्रेंड होकर तो देर इज नथिंग लाइक कि जूम पे ही करना है या पर्सनल करना है जो भी आपका कंफर्ट लेवल हो लेकिन मैं अपने बारे में आज की डेट पे बताऊं तो आई डोंट डू पर्सनल मीटिंग एट द टाइम क्योंकि मान लो मैं कहीं चला भी जाऊं हो सकता है मैं रिस्क आउट कर जाऊं किसी के घर पे बच्चे हो मैं कहीं से कोरोना लेकर घर पे चला गया उसके तो मैं उस चीज से अभी परहेज करना चाहता हूँ तो अभी 2-3 महीने ऐसे ही चलेगा बिजनेस जब सब कुछ नॉर्मल होगा तब ये हम लोग पर्सन टू पर्सन मीटिंग करेंगे दिस इज एटलीस्ट माई पॉइंट लेकिन बहुत सारे लीडर हैं जो पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं मैं रिपीट कर रहा हूँ आप चाहें तो उनसे हेल्प ले सकते हो सुरेंद्र सर आई हैव अनम्यूटेड यू, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो एम आई ऑडिबल सर? यस सर। यस सर सर मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है बट मेरे मन के कुछ भाव हैं जैसे कि अभी सर ने अभी सुशांत सर ने अभी बताया बेसिक ट्रेनिंग के अंदर सर यू हैव डन ब्यूटीफुली बहुत अच्छे तरीके सर आपने बताया और सर इस ट्रेनिंग से मेरे को ये पता चला कि मतलब वेस्टीज करना क्यों है मतलब मुझे लगता है जितने भी नए लोग हैं खैर मैं तो इस बिजनेस को थोड़ा टाइम से कर रहा हूँ तो मैं इसको कई बार सुना भी है बट नए लोगों के लिए निश्चित ही एक बहुत ही अच्छा एक लेसन हो सकता है यहाँ से उनको डिसीजन लेने में शायद बहुत ज्यादा मदद होएगा और करना क्यों है ये मुझे लगता है कि यहाँ से तय हो जाएगा कि क्यों करना है जैसे कि अभी आपने दिखाया कि एक पूरी लाइफ टाइम में हम कितना इनकम करते हैं और यहाँ से कितना करते हैं तो तकरीबन अगर एवरेज एज भी लेके चलते हैं तो 15,000 का आपने दिखाया कि पर आवर्स का इनकम है तो दोस्तों जैसा कि सर ने बताया तो मुझे लगता है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का 15,000 रुपए घंटे के हिसाब से इनकम नहीं है पूरी लाइफ टाइम में ये इनकम के लोग तरसते हैं और जबकि मुझे लगता है सर ये गरीब सिनारियो था शायद ये एक लाख रुपए का मुझे लगता है कि क्राउन लेवल पर जी लोग यहाँ पे 6-6 लाख रुपए कमाते हैं
महीने का। फिर भी आपने सर एक वर्स्ट केस ही लेके चला है कि 1 लाख रुपए ही अगर कमाए तो इतना बड़ा इनकम होगा। दोस्तों 24 साल 25 साल की उम्र में आज हमारे बीच में कई लीडर हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, दिनेश कदम सर हैं, तरुण कनौजिया सर हैं, कि आज वो ग्राउंड लेवल पे 4-4 5-5 6-6 लाख रुपए का पे आउट ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाला समय में ये 50 लाख का महीना भी हो सकता है, आपके कमिटमेंट और एफर्ट अगर आपके पैरेलल अगर चलते रहे तो एक बहुत बड़ा इनकम है सर। निश्चित ही ये बहुत अच्छा ये ट्रेनिंग था सर। और यहाँ से फास्ट Thank you एक so ऐसा much. कॉन्सेप्ट है, सर ने बताया कि उसके हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं और फर्स्ट मंथ में एक अच्छा लेवल अचीव कर सकते हैं। बस यही था सर मेरा एक पॉइंट ऑफ जी। व्यू जो मैं रखना चाह रहा था सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। अच्छा, हमारे बीच मेरे अपलाइन भी हैं विवेक ब्रह्मचारी जी और मीता गुहा जी। एक बार सर अभय जी अगर आप इनको अनम्यूट कर दें, विवेक कुमार जी को। इनका ज्ञान बहुत काम आएगा हमारा। विवेक जी हमने आपको हेलो। अनम्यूट किया है सर। जी मैंने भी गलती से अनम्यूट कर दिया क्योंकि मैं क्या सोच रहा था कि बात मैं है। चुपके से सुन रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा तो नहीं कि हमारी तुमने देख लिया। किस्मत अच्छी है आज। हाँ अरे तो तुम रोज रोज जी, मुझे स्पीकर बना दोगे। गुड इवनिंग आपका एवरीबॉडी। एक्सपीरियंस काम आएगा जी। अरे हाँ, वो तो मैं देने के लिए हर वक्त रेडी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जी ऐसा है कि मैंने सुशांत सर का आज का क्लास लगभग मैंने पूरा सुना। सच में मुझे अफसोस हो रहा है क्यों मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ, इससे पहले क्यों नहीं सुना। बहुत अच्छा सुशांत सर, बहुत अच्छा। सच में आपने थैंक यू अंकल। शुरुआत से तो मेरा अपलाइन का काम किया, आपने ही मुझे सिखाए पढ़ाए, यहाँ तक आने में कामयाब बना दिया। और आज भी ये 2 साल बाद आज भी मैं आपसे सीख ही रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे आज का ये बेसिक ट्रेनिंग। मैं सिर्फ आप लोगों से थैंक यू एक अंकल। ही वेलकम, आप लोगों से सिर्फ एक ही बात बोल सकता हूँ, दिल में कोई भी हिचकिचाहट ना रख के अगर ये काम शुरू कर सकते हैं तो आप लोग 2 से 3 साल बाद आपके मोहल्ले में किस्मत वाला ये गिना जाएंगे। ये मैंने क्यों बोला, 2 से 3 साल ये वेस्टेज कर रहे हैं, ऐसा कई एग्जाम्पल आप लोग आंखों के सामने घूम रहे हैं, देख सकते हैं। अगर उन लोगों को देखेंगे, उन लोगों का इनकम देखेंगे, उन लोगों का सेलिब्रेशन देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैंने क्यों ये बात बोला। आज मैं 58 इयर्स एज में मैं वो उस दिन के लिए इंतजार में हूँ कि और ज्यादा दिन नहीं है, अगले साल इस टाइम में हमारा पोजीशन बदल जाएगा। सुशांत सर को भी आप लोग इतना फ्री नहीं मिलेंगे, मैं भी नहीं मिलूंगा, ये तो पक्का है। तो मैं ये लालच आ गया कि भगवान ने इतना बढ़िया जिंदगी ये जिंदगी के इस पड़ाव में रखा। ये अगर पहले पता होता ना, मैं तो सबसे पहले दौड़ के आ जाता इसी जिंदगी। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और दोस्तों अभी हमारे पास लगभग 1-1.5 मिनट बचे हैं। इसमें बस मैं इतना कहना चाहूंगा आप लोगों के साथ कि ये मीटिंग हर संडे को होती है 8:30 बजे। पार्टिसिपेट करें, जितना भी कॉन्सेप्ट आपने देखा उसको अप्लाई करें, क्योंकि लर्निंग इज नॉट अ पावर, अप्लाइड अर्निंग इज। अप्लाई करोगे तो पावर आएगा, नहीं अप्लाई करोगे तो निकल जाएगा दिमाग से। तो करें, बहुत अच्छा करें, हम सभी आपके साथ हैं। सभी लोगों का शुक्रिया, अपलाइंस का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला इस मीटिंग को सुनने के लिए। सभी लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और मिलते हैं कल फिर से दोबारा। थैंक यू सो मच लीडर्स। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू अभय जी, थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी।